हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। सागर जी वेरी गुड मॉर्निंग। अगर कोई ऑनलाइन है और मुझे आप सुन पा रहे हैं, लाइव हैं, मैं लाइव हूं, आप ऑनलाइन हैं, तो क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? प्रहलाद जी वेलकम, सतीश जी वेलकम, सचिन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? राकेश जी वेरी गुड मॉर्निंग, क्लियर है वॉइस सर एकदम। सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कई बार मैं बोलता रहता हूं, तो मैंने जब लाइव देखा तो पता लगा कमेंट थोड़े से लेट मुझे दिखाई देते हैं लाइव के अंदर, तो ऐसा लगता है कि आज तो रोहन जी भी आए हुए हैं। रोहन जी राम 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 राम, कैसे हैं आप? चलिए, तो दोस्तों टाइम के मुताबिक मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आप लोगों के बीच में आ चुका हूं, और आज का टॉपिक जैसा कि आपको मालूम ही है, हैशटैग होके लाइफ केयर या हैशटैग धोके लाइफ केयर। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। आज मैंने एक वीडियो डाला, आपने देखा? सब लोगों ने आज मैंने एक वीडियो डाला, आपने देखा? सब लोगों ने सोनम दीदी का एक वीडियो देखा आपने? अगर नहीं देखा है तो इस लाइव के बाद जैसे मैं लाइव खत्म करूं, सोनम दीदी का वो वीडियो देखो, क्या बोल रही हैं उसके अंदर। कल उनका पूरा वीडियो मैं डालूंगा, और कल विक्रांत नारवाल या विक्रांत नटवरलाल उनका एक ऑडियो डलेगा, जिसमें वो मुझे एक कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, फाइटो एटॉमी के बारे में, कि सर इसके ऊपर भी एक लाइव बनाओ। जो मुझे कहते हैं कि तुमसे हम क्या सलाह लेते, तुमसे हम क्या बात करते, तो उनका ऑडियो कल रिलीज होगा। और सोनम दीदी की पूरी वीडियो, जो आज जो एक ट्रेलर दिखाया है, वो पूरी वीडियो रोते हुए, एक्टिंग करते हुए, मैं तो एक्टिंग बोलूंगा उसको, 22 लाख रुपए, ये बोलते हैं जिस थाली में खाया अजय शर्मा ने उस थाली में छेद किया। सोनम दीदी जो हैं 22 महीने में 42 लाख रुपए कमाए प्रोयंग से, और उस कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि ओके में सेटिंग मिल गई थी, ओके में लालच मिल गया था, डी के सारन सर ने दे दिया था लालच। और तुरंत इन्होंने क्या किया, एक लाइव बनाया, और उस लाइव के कुछ समय के बाद ओके में ज्वाइन कर लिया चुपचाप से। जैसे मुझे बोल रहे हैं जी उस कंपनी में 6 महीने पहले एंट्री लगा दी, तो ऐसे इन्होंने भी किया था। इन्होंने भी कुछ महीने पहले एक प्रोपेगेंडा रचा, प्रोयंग से नाटक किया, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद इन्होंने एक बहुत ही इमोशनली वीडियो बनाया, जो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ, नेटवर्क इंडस्ट्री में लोगों ने इनके साथ बहुत सिंपैथी जताई। इवन मैंने भी मैसेज किया था, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और आप कह रहे हो अजय शर्मा गलत बोल रहा हो ओके लाइफ के खिलाफ, मतलब आप खुद वो काम कर रहे हो। अब जैसे आपके विक्रांत नारवाल जी कह रहे थे कि खुद करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, विक्रांत नारवाल जी ने बोला था ना। तो विक्रांत नारवाल जी, आपकी कंपनी की जो आयरन लेडी हैं, अगर वो किसी कंपनी को छोड़े तो ग्रेट, वो किसी कंपनी की वीडियो बनाए तो ग्रेट, वो उस कंपनी की कमियां गिनाए तो ग्रेट। बहुत सारे महानुभाव आते हैं, पहले दिन क्यों नहीं बोला? तो मैडम की कल पूरी वीडियो डालूंगा, सोनम दीदी की मैं पूरी वीडियो डालूंगा, उसमें देखना कितनी एक्टिंग कर रही है वो। मुझे उस वक्त छोड़ देना चाहिए था जिस वक्त मुझे ये पता लगा था, माई फॉल्ट। मुझे उस वक्त भी छोड़ देना चाहिए था जब एक लेडी का 2.5 लाख रुपए का चेक खा गए, मुझे उस वक्त भी छोड़ देना चाहिए था। कल पूरा एपिसोड आप देखना। खैर, मैं अपने आज के टॉपिक से भटकना नहीं चाहता हूं। तो ये लोग किसी कंपनी के खिलाफ वीडियो बनाए, उस प्रोयंग कंपनी को अखिलेश ने, सोनम ने, दीपा ने, प्रतीक ने, ये पूरा गैंग आया था इनका। और वो जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना, राघवेंद्र जी शायद, वो भी इनके साथ थे। लखनऊ पुलिस से जो हैं वो भी इनके साथ थे। ये पूरा का पूरा गैंग आया, ओके में सेटिंग की इन्होंने, इनको खूब फ्लाइट के टिकट, खूब पैसे, सब चैट है मेरे पास, चैट आ रही है, चिंता मत करो अभी, खूब इनको मिला। और उसके बाद इन्होंने वो टीमें तोड़ तोड़ के ओके को खड़ा कर दिया। कल पूरा वीडियो डलेगा। एक ओके लाइफ केयर वालों के लिए गुड न्यूज दे देता हूं। अच्छा, इसमें जल्दी से जल्दी जुड़िए, वेस्टीज के लोग जुड़िए, आज आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी न्यूज में लेके आ रहा हूं, बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए रहेगी। वेस्टीज के जितने लीडर हैं जुड़िए, और इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप के अंदर। प्रोविदा के जितने भी लीडर्स हैं, प्रोविडेंस, जितने भी प्रोविडेंस हैं, वेस्टिजियन है वो भी जुड़िए, जितने भी प्रोविडेंस है वो भी जुड़िए। आज आपके लिए भी गुड न्यूज है इसके अंदर।
और जितने भी विनफिनित कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी आज कुछ ना कुछ मैं इस वीडियो में दूंगा और आप अपने मतलब का काट काट के अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और साथ में केआरएस ग्रुप के बारे में उन्होंने कुछ बोला तो केआरएस वाले भी खुश हो जाए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अच्छा, एक मजेदार वाली बात मैं बताता हूं। देखो, इसने मेरा नाम रखा बाजा शर्मा। क्या नाम रखा? नटवरलाल ने, विक्रांत नटवरलाल, जो शायद जानवरों के डॉक्टर हैं, इन्होंने मेरा नाम क्या रखा? बाजा शर्मा। देखिए, मेरा दिमाग ना बड़ा तेज चलता है साइंस के मामले में। आप बाजा की स्पेलिंग बताओ जरा, बाजा की स्पेलिंग क्या होती है? BAZA या BAJA? तो मेरा नाम अजय शर्मा और इन्होंने मुझे नाम दिया बाजा शर्मा। कोई मैच नहीं कर रहा ना। लेकिन देखो क्या क्या संयोग है। देखिए आप, विक्रांत नारवाल और विक्रांत नटवरलाल। अब देखिए, मैंने यहां पे लिखा नटवरलाल की स्पेलिंग में बताता हूं, NATWARLAL, नटवरलाल। मैं देख के चौंक गया यार, मेरे मुंह से कैसे मां सरस्वती ने निकाल दिया। NATWARLAL, नटवरलाल। अब इसमें से अगर हम LT और AA हटा दें तो सबको जोड़ोगे तो जोड़ के नारवाल अपने आप आ जाता है। वाह! तो इसका मतलब पता है क्या है? ये सही में नटवरलाल है, इसका तो नाम ही ऐसा कर दिया। माफी चाहूंगा अगर और कोई नारवाल हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, उनसे मैं माफी चाहूंगा। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये काम नटवरलाल वाला करता है और इसका तो नाम भी फिट हो रहा है, विक्रांत नटवरलाल। तो ओके लाइफ केयर वालों से मैं बोलना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कल को मेरे से इतने प्रभावित हो जाए, इन्फ्लुएंस आप हो जाएं कि कल को आप स्टेज पे बुलाएं कि अब आपके तालियों के दो जोरदार तालियों के बीच में हम लोग इनवाइट करने जा रहे हैं अपनी कंपनी के ग्रेट 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 साइंटिस्ट मिस्टर विक्रांत नटवरलाल। कहीं ऐसा मुंह से ना निकल जाए। आप नारवाली बोला, नटवरलाल तो मैं बोल सकता हूं क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं ये। भाई हमारा आपस का है, इसमें आपको मजे लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरे छोटे भाई हैं, ये मुझे बाजा बोलते हैं प्यार से, मैं नटवरलाल बोलता हूं। पर घर में भी तो नाम होते हैं ना। घर में एक आदमी का बहुत सुंदर नाम रखा जाता है, सुरेश। माफी चाहूंगा अगर कोई सुरेश हो तो, लेकिन प्यार से कभी उसका नाम कालू पड़ जाता है तो बचपन में उसको कालू बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसमें नाराज नहीं होना चाहिए। किसी का चंदू रख लेते हैं, किसी का मुन्ना रख देते हैं, किसी का मोती रख देते हैं। जैसे मेरा घर का नाम क्या है? अज्जू। अब अज्जू सुनने में अच्छा फीलिंग नहीं आती ना, अज्जू क्या क्या, अज्जू क्या नाम। लेकिन अजय शर्मा नाम कितना अच्छा है। लेकिन बचपन में माँ बाप प्यार से अज्जू बोलते थे तो मैं नाराज थोड़ी हो जाऊंगा। तो ये मेरे छोटे भाई हैं तो मैं इनको नटवरलाल बोल सकता हूं, आप मत बोलना, क्योंकि ये मुझे बाजा प्यार से बोलते हैं, मैं इनको नटवरलाल बोलता हूं। ये हमारे घर के नाम है आपस के, तो ना इनको बुरा मानने की जरूरत है ना मुझे बुरा मानने की जरूरत है। बस आप आदत मत डाल देना। तो एक गुड न्यूज दे देता हूं ओके लाइफ केयर वालों को। कह रहे हैं अजय शर्मा से क्या फर्क पड़ने वाला है, अजय शर्मा से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो एक गुड न्यूज दे देता हूं। दिल्ली की सबसे पहली फ्रेंचाइजी, वैसे तो दिल्ली में मुश्किल से 1 या 2 फ्रेंचाइजी बची थी इनकी, लेकिन दिल्ली की सबसे पहली फ्रेंचाइजी जो थी, जो मनीष जी चला रहे थे, शादीपुर डिपो वाली सबसे पहली फ्रेंचाइजी है, और जो प्रीति जी ने खुलवा रखी थी। इनकी टीम की एक लेडी हैं प्रीति जी, जिनका मैंने आज तक चेक नहीं देखा, उनका भी चेक मैंने आज तक नहीं देखा। तो प्रीति जी जो है, उन्होंने मनीष जी का सेंटर खुलवाया था शादीपुर डिपो दिल्ली के अंदर। आज वो सेंटर पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो मनीष जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप कहोगे यार ये तो गलत बात कर रहे हो यार, ओके लाइफ केयर का सेंटर बंद हो गया। शर्मा जी आप मुबारकबाद दे रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं उस बात की मुबारकबाद नहीं दे रहा हूं दोस्तों। मैं इस बात की मुबारक दे रहा हूं कि मनीष जी ने किसी और कंपनी का सेंटर खोल लिया है और 3 तारीख को मनीष जी के यहां पे बहुत शानदार ओपनिंग होने जा रही है। भाई कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि 3-4 कंपनी के लोग और जुड़े हुए हैं। तो आप जाइए वहां पे, उनका सेंटर खुल जाएगा। अब इसमें मजेदार वाली बात क्या है, ट्विस्ट क्या है, लोग कह रहे हैं ऐसे ही बोल रहा अजय शर्मा, तो ऐसे ही बोल रहा। मनीष जी ने मुझसे बात की और उन्होंने बोला सर जो मैं बात बोल रहा हूं ना ऑडियो आप डाल देना, क्योंकि उनको पता लग गया मैं रिकॉर्ड करता हूं। उन्होंने बोला सर जो मैं आपको बोल रहा हूं ना ऑडियो में ये डाल देना सर। अभी आधा घंटे पहले ही उनका फोन आया। अब मजेदार वाली बात सुनिए, अजय शर्मा ऐसी थोड़ी बोल रहा आके। अब वो आप सोच के देखिए, दिल्ली की सबसे पहली फ्रेंचाइजी
जिस व्यक्ति ने दिल्ली में इनके साथ सबसे पहले भरोसा किया, आज वो इंसान इतने सालों के बाद परेशान होके, क्योंकि सारे बिजनेस खत्म हो गया दिल्ली का, बेचारा क्या करेगा सेंटर चला के। जैसे मेरी टीम में विशाल जी है, नरेला से परेशान हो गए, आज उनका बिजनेस नहीं चल रहा, वो सेंटर वापस देने जा रहे हैं। नितिन चांदना जी कह रहे हैं बॉस से पूछूंगा, ये पूछूंगा, उनको सेंटर वापस करते करते मेरी टीम से, विशाल से, मैं अपनी टीम का बोलूंगा तो आप कहोगे झूठ बोल रहे हैं। मेरी टीम में विशाल जी जो हैं पिछले 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं। जब मैं ओके में था उससे पहले से चक्कर काट रहे हैं, सर मुझे सेंटर वापस करना है, काम नहीं है सर। इन्होंने सेंटर वापस नहीं लिया उसका। अब लास्ट में गया तो नितिन चांदना जी क्या कह रहे हैं, सर दे जाओ सामान, 6 महीने बाद दे देंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, दे जाओ सर सामान, 6 महीने बाद देंगे पैसे। उसने कहा ठीक है सर सामान ले लो, मुझे कुछ रिटर्न में तो दे दो। मिस्टर डीके बॉस सुन लो, आपके नितिन चांदना की बात बता रहा हूं, ये मैनेजमेंट है आपका, इसीलिए बोल रहा हूं ओके लाइफ केयर से बिल्कुल मत जुड़ना, ये फंसा के छोड़ देते हैं। और जो मुझे बोल रहे हैं ना, गालियां दे रहे हैं, अजय शर्मा जानबूझ के बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो मैं मनीष जी का भी नंबर दे दूंगा आपको, विशाल जी का भी नंबर दे दूंगा, और बहुत सारे सेंटर वालों का नंबर दे दूंगा। ऐसे सेंटर वालों के भी नंबर दे दूंगा जिस टाइम पे मैं पॉजिटिवली काम कर रहा था और वो मुझे उस टाइम नेगेटिव बताते थे, सर हम फंसे हुए हैं, हमारा सेंटर का पैसा नहीं मिल रहा है। हरिओम गिरी जी हैं, उनकी टीम के अंदर एक व्यक्ति हैं जिनके सेंटर के पैसे इन्होंने आज तक नहीं दिए, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। परसों भी फोन आया था उनका मेरे पास। उस टाइम तो मैं पॉजिटिव था, मैंने धमका दिया था उस आदमी को कि आज के बाद कॉल मत करना। अब मुझे बोल रहा है शर्मा जी जो मैं बोल रहा था वो बात सच हुई नहीं हुई। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल ठीक हो गई, आप ठीक थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मनीष जी का मैं नंबर दे दूंगा। तो मनीष जी ने सेंटर वापस किया और इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने मना कर दिया कि जी हम लिखित में नहीं देंगे सर, 6 महीने बाद पैसे ले लेना। अब मेरे को एक बात बताइए, आप सेंटर का सामान वापस करके जा रहे हो, ये आपको रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, तो क्या गारंटी है ये पैसे देंगे? इसका मतलब मन में कोई चोर है, मन में कोई पाप है, या कोई फंसने के चांसेस हैं इनके, इसलिए रिटर्न में नहीं दे रहे। अब मजबूरी में भी इंसान क्या करेगा? अब मनीष जी फंस गए। मनीष जी ने मजबूरी में क्या किया, जो ये चिल्ला चिल्ला के बोलते थे ना वेस्टीज के बारे में, वेस्टीज का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, वेस्टीज स्कीम देती है, वेस्टीज बल्क बाइंग करवाती है, और वेस्टीज के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं अंडर कटिंग में। अभी एक वीडियो डालूंगा इनकी अंडर कटिंग के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बेचारा मजबूरी में अंडर कटिंग करता है, उसके ऊपर पूरा इन्होंने प्रवचन दिया है। अब सुन लो मिस्टर डीके सारंग जी और विक्रांत नटवरलाल जी, आपकी कंपनी के कारनामे मैं बता देता हूं। मनीष जी ने मुझे बोला मैं सेंटर वापस करने गया था सर, और मेरा सेंटर इन्होंने नहीं लिया, लेकिन मतलब रिटर्न में नहीं दिया, तो मुझे शक हुआ, मैं अपना प्रोडक्ट वापस ले आया। और मनीष जी ने पिछली क्लोजिंग के अंदर, जो मैं बोला था ना बीवी बिक रहे हैं, पिछली क्लोजिंग में मजबूरी में 1 रुपए का बीवी बेचा। ये हाल है देखिए आप। और वो बीवी किसने खरीदे होंगे? वो बीवी उन्होंने खरीदे जिनको अपनी साइड मेंटेन करके चेक बढ़ाना था। डीके बॉस बहुत बढ़िया प्लान लॉन्च किया आपने, मैंने बोला था इसमें बल्क बाइंग होगी, लेकिन सब मुझे गालियां बक रहे थे, ये तो 6 महीने से सेटिंग कर रहा है, इसका तो काम करने का मन नहीं करता, बल्क बाइंग नहीं होगी। कल डाला था ना मैंने सागर सिन्हा और आदित्य कॉल का, आज क्लोजिंग है आपकी, आज फिर शाम को मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, दिखाऊंगा आपको कितना बिजनेस बढ़ा, बल्क बाइंग हुई या नहीं हुई। वो प्रोडक्ट पे जितना बिजनेस वॉल्यूम था उसने बेचा, और खरीदा किसने? इन जैसे लीडर्स के अंदर, इनके जो लीडर्स हैं उन्होंने खरीदा, क्योंकि उनको अपना चेक बढ़ाना है। और उनका नुकसान क्या हुआ? चेक तो मिल गया, 10,000 रुपए दिए, 10,000 बीवी मिल गए, प्रोडक्ट नहीं मिला, प्रोडक्ट नहीं मिला। अब मनीष जी उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे? मनीष जी बेचारे फंस गए, मजबूरी में 10,000 रुपए तो वैसे निकाले। तो मनीष जी की तरफ से ऑफर है आप सब लोगों को। मनीष जी ने मुझे बोला है कि 3 तारीख को मेरे सेंटर पे आप आ जाए, या 3 तारीख के बाद आ जाए, मेरा जितना भी प्रोडक्ट है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मेरा जितना भी प्रोडक्ट है 70% डिस्काउंट पे ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है। डीके सारंग सर पहुंचा देना ये लाइव। प्रीति मैम सुन रही हैं आप? आपकी टीम का बंदा है, क्या सपोर्ट किया आपने? मिस्टर नटवरलाल, अजय तो अपनी टीम का सपोर्ट ही नहीं करता था, ये तो मीटिंग देने ही नहीं जाता था, टीम को गुमराह कर दिया और 2 लोगों का नाम बदनाम कर दिया। एक कौन? एक आपका जयदीप सोनी, दूसरा आपका अनिल आचार्य, और तीसरा एक आ गए जी महानुभाव इंद्रजीत कदम जी, जिनका मैंने सुबह जिक्र किया था। इंद्रजीत कदम जी सुन रहे हैं पुणे के अंदर, एक फौजी को फंसाया आपने, आज उसका पूरा चिट्ठा आ गया मेरे पास।
50,000 की बल्क बाइंग करा रखी थी और 50,000 रुपए उससे उधार ले रखे हैं, अभी तक दिए नहीं है आपने। स्क्रीनशॉट ऑडियो सब भेज रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तुरंत उसके पैसे दे दो अगर अपनी इज्जत बचानी है तो। और अनिल आचार्य जी लेके आए थे ना इंद्रजीत कदम को, देखो जी मेरी अपलाइन इंद्रजीत कदम है जिसने एक एंट्री आपके नीचे नहीं डाली, वो बल्क बाइंग करा रहा है। तब आया पिछले महीने भी बल्क बाइंग से चेक आता है इंद्रजीत कदम का, ध्यान रखना। गोवा में 1.5 लाख रुपए देना इसने लोगों का, चेक आ गई मेरे पास, रिकॉर्डिंग आने वाली है। अगर इसने नहीं दिए, 2 तारीख लास्ट डेट दी है, अगर इसने 2 तारीख को पैसे नहीं दिए तो 2 तारीख के बाद इसकी रिकॉर्डिंग में चला दूंगा। तो 70% डिस्काउंट पे अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो मनीष जी दिल्ली के अंदर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शादीपुर डिपो में उनका सेंटर है, अभी दूसरी कंपनी का सेंटर खोल लिया। मनीष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। नटवर लाल जी की मैं ऑडियो डालूंगा, आप ध्यान रखें कल। और सोनम दीदी का वीडियो मैंने आज डाला ही है और बहुत अच्छे व्यू आए हैं उसके अंदर, थैंक यू सो मच। उसको ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। और जो दिक्कत आज कंपनी में आ रही है वही बोल रही है मैडम, रो रो के सबको बोल रही है। सारे प्रोयंग वाले सुन लीजिए, जब भी एक लीडर छोड़ता है ना बॉस, ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। हम लीडर नहीं थे क्या? 2.25 लाख रुपए का चेक था लास्ट। हाँ दिवाली ऑफर, सत्यपाल जी कह रहे हैं दिवाली ऑफर निकाल दिया कलेक्टर सेंटर वालों ने 70%। अब अगर आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं तो 70% पे जाके लीजिए। बहुत आपने बदनाम किया वेस्टीज को, अंडर कटिंग। अब हो रही है ना अंडर कटिंग, होगी अभी और ज्यादा होगी। अभी तो ये नमूना है, अभी अगले 2 महीनों में बहुत सारी चीजें और आने वाली है। चलिए, और इससे पहले मैंने डाला है इनके और एक टॉप अचीवर का, अखिलेश का भी वीडियो है, सोनम से थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे, वो भी देखिए आप। वो मां से क्या बोल रहे हैं, मैं इसलिए कहता हूं नशे में रहते हैं सारे के सारे लोग। अखिलेश ने डाला, अभी एक वीडियो डाला, उसके ऊपर तो मैं अखिलेश के ऊपर तो पूरा एपिसोड बनाऊंगा, चिंता नहीं करो। अखिलेश के लिए अलग से लाइव होगा एक। क्या बोलता है, फेक मोटिवेशनल स्पीकर आज की डेट में लोगों को काम करना सिखाएंगे। फेक मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। टारगेट कौन? अजय शर्मा। तो भाई तुम्हारी टीम के अंदर एक आया सुपर कोच, कहां से डिग्री ली है, कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर है बताओ जरा, उसने कहां से डिग्री ली है? विक्रांत नारवाल जी बोलते हैं क्या है अजय शर्मा, किताबें पढ़ता है, किताबें पढ़ने के बाद अपना क्या नाम है पॉइंट बनाता है और चेप देता है। ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं मैं सोशल मीडिया पे, ओपन चैलेंज कर रहा हूं। अपना गुरूर नहीं बोल रहा हूं, सीखा इस इंडस्ट्री से वो बोल रहा हूं, ज्ञान लिया है बुक से वो बोल रहा हूं, गुरुओं को सीखा है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी है, उनसे सीखा है, उसकी वजह से बोल रहा हूं। ओपन चैलेंज कर रहा हूं। आपके जो सुपर कोच है ना, इतना बड़ा चैलेंज किसी ने नहीं किया होगा, आपके जो सुपर कोच हैं, एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग रख लेते हैं, अरेंजमेंट आप कर लो। ओपन चैलेंज दिल्ली में एक रख लेते हैं, एक वेन्यू देख लीजिए, कम से कम 100 लोगों का, और 1 घंटे का लेक्चर आपके सुपर कोच देंगे स्टेज पे, सागर सिन्हा सर, और 1 घंटे का लेक्चर अजय शर्मा देगा। उन्हीं लोगों को, लोग चेंज नहीं होंगे। 100 लोगों को आप भेजिए, और पहले सागर सिन्हा देगा, और 100 लोगों को भेजिए, ना मैं सागर सिन्हा का देखूंगा ना सागर सिन्हा मेरा देखेगा। उसके 1-1.5 घंटे बाद जब वो लोग टेंशन फ्री हो जाए, सब कुछ उनके दिमाग में बैठ जाए या निकल जाए, उसके बाद आप मेरा करा दीजिए सर, चैलेंज लीजिए, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। देखते हैं किसको क्या ज्यादा ज्ञान है और कौन किसके दिमाग तक क्या बात पहुंचाता है। क्या बात कर रहे हो यार आप, ऐसे ही बोल देते हो किसी के बारे में, ऐसे ही बोल देते हो किसी के बारे में। ओपन चैलेंज है अखिलेश को और सोनम को। अखिलेश सोनम की टीम में तो नहीं है, इस नटवर लाल को ओपन चैलेंज है, जो कह रहा है किताबें पढ़ता है। एक कंटेंट किताब का होता है बॉस, उसका निकाल के दिखा दूंगा किसी दिन कहो तो पूरा डाटा, कौन सी किताब से क्या निकाला है। नहीं तो ओपन चैलेंज नटवर लाल जी आपको सुपर कोच का और मेरा कंपटीशन करा दो, 1-1 घंटे का सेमिनार, देखते हैं कि लास्ट में पब्लिक किसके बारे में बोलती है, कि किसकी मीटिंग में मजा आया। और अगर मैं हार गया तो मैं सागर सिन्हा जी से सॉरी बोल दूंगा और आपसे सॉरी बोल दूंगा। ओपन चैलेंज कर लेना। चलिए अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो सोनम जी ने वहां पे बोला ये प्रोयंग से सब लोगों को, बॉस ये कंपनी बेकार है, इस कंपनी को छोड़ दीजिए, उस कंपनी का अंत करा दिया। और इनकी कंपनी में आज वही सारी चीजें चल रही है। 3.25 लाख रुपए का चेक मैंने छोड़ा, और कल लड़के ने 80,000 रुपए का चेक वाला छोड़ा। आज बरेली से एक सेंटर था वो बंद हो गया इनका, बरेली से एक बहुत बड़े लीडर ने हाथ छोड़ दिया, जो लाखों रुपए महीने, जिनके नीचे लाखों रुपए महीने लेने वाले थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, अब ये कहते हैं जी अजय शर्मा सभी की रिकॉर्डिंग करता है, अजय शर्मा सभी की रिकॉर्डिंग करता है, जबकि आपको सबूत मिल गया
कि आदित्य कौल ने सत्यपाल जी की एक ऑडियो भेजी, तो नटवरलाल जी आप तमाचा मार लेना अपने, जरा यहां पे थप्पड़ मार लेना कि अजय शर्मा ही सबकी ऑडियो करता है, यहां पे थप्पड़ मार लेना, थोड़ा प्यार से मारना, मेरे भाई हो ना छोटा, थोड़ा प्यार से मार लेना। आपका चेला भी रिकॉर्डिंग करता है, और चेला छोड़ो आप भी करते हो, और आप छोड़ो आपके महागुरु भी करते हैं। अभी आ रहा हूं टॉपिक पे। सबसे पहले बात कर रहा हूं वेस्टीज की मैं। देखिए, कमेंट लिखने वालों से माफी चाहूंगा, आप अच्छे कमेंट लिखेंगे या बुरे कमेंट लिखेंगे, एक्चुअल में मैं देख नहीं पाता हूं, बहुत तेजी से कमेंट चलते हैं, तो माफी चाहूंगा, आपके कमेंट के जवाब नहीं दे पाता, खासकर उन लोगों से जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहे आप, और डाउनलोड भी कर लें साथ में। तो सबसे पहले वेस्टीज की बात करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली बात करते हैं। तो विक्रांत नटवरलाल जी, आपको ध्यान होगा, फर्स्ट डे 10:30 बजे रोहतक ऑफिस के सामने सोनम मेरे को लेके आई थी अपनी गाड़ी के अंदर, सबको ये कहानी मालूम है, और 10:30 बजे हमारी मीटिंग शुरू हुई थी और 2:30 बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई थी। और वहां पे आपके सामने जब मैं कह रहा था वेस्टीज में ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे दिखाई दे रही थी, और आज मेरा माइंड वॉश कर रहे थे, तो आपने लास्ट में मुझे बताया कि, मैंने बताया सर मेरे को तो सतपाल जी की वीडियो देखी थी, उसमें मुझे लगा तो कि आपका राइस ब्राइन सस्ता है और वेस्टीज का महंगा है, तो वहां से मेरा थोड़ा सा दिमाग हिल गया था। तो आपको याद है, आपने डीके सारंग जी ने तुरंत फोन निकाला था और कह रहे थे अजय जी एक सबूत और दिखाता हूं आपको, ये कितने बेकार लोग हैं, और क्या बोला था, ये रिवेंज एटीट्यूड वाले लोग हैं। और डीके सारंग ने एक ऑडियो सुनाई थी जहां से धुरी से इनका आरबीओ आया करता था दोनों कंपनी का, और वहां के कोई मैनेजर बात कर रहे थे, तो डीके सारंग से बातचीत चल रही थी, और डीके सारंग से कह रहे थे सर हमारा राइस ब्राइन ऑयल क्यों नहीं दे रहे हैं आप, क्यों आपने मना कर दिया। तो वहां से आवाज आई थी कि जी देखिए वेस्टीज ज्यादा लेती है, तो वेस्टीज से हमारे ऊपर प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताई ये बात, वेस्टीज से हमारे ऊपर प्रेशर है सर, आप बहुत कम दे रहे हो और हम बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं क्वांटिटी, तो उनकी क्वांटिटी को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि बिजनेस है अगले का, तो हमें आपका बंद करना पड़ रहा है। और आपने उस टाइम भी बड़ी ईगोइस्टिक बात की थी उस ऑडियो के अंदर, मुझे आज भी वो शब्द याद है डीके सारंग सर। आपने क्या बोला था, आपने बोला था कोई बात नहीं, ये उनका काम है और आपका अपना काम है, आप मजबूर हैं, लेकिन अगले 6 महीने में मैं ऐसा काम करके दिखा दूंगा कि आपको वेस्टीज का बंद करना पड़ेगा, ओके लाइक केयर का शुरू करना पड़ेगा। तो मैं आपसे सवाल करता हूं वो 6 महीने कब पूरे होंगे। तो दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग वाला जो खेल, मुझे बदनाम कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग करता है, और अगर ये मना करें ना कि ये झूठ बोल रहा है, तो इनको बोलना भाई आपकी जिंदगी का सबसे प्रिय जो व्यक्ति हो ना, उसके सर पे हाथ रख के कसम खा लें, मान जाऊंगा मैं माफी मांग लूंगा। अगर विक्रांत ये कह दे अजय शर्मा ने ये झूठ बोला है, बहुत सवाल पूछने का शौक है ना इसको, तो इसको बोलना अजय शर्मा ने चैलेंज किया, जो तेरी सबसे प्रिय चीज है ना उसके सर पे हाथ रख के कसम खा ले, मैं भरी सभा में सॉरी बोलूंगा कि ऐसा नहीं हुआ। या डीके सारंग, अपने गुरु, जिसको गुरु मानते हैं ना डीके सारंग, सेमिनार से पहले वो करते हैं पूजा, करना चाहिए, अच्छी बात है, उस गुरु की फोटो पे हाथ रख के डीके सारंग बोल दे अजय शर्मा झूठ बोल रहा है, मैं भरी सभा के अंदर सोशल मीडिया पे आके दोनों से माफी मांगूंगा, चैलेंज है सर। वो ऑडियो दिखा दिखा के आप ना लोगों को मिसगाइड करते थे, यहां पे ना फीडिंग किया करते थे कि वेस्टीज कितनी गलत कंपनी है। ये ना माइंड गेम खेलना बंद करो, किसी पे भी ऐसी लांछन लगा दो। आप कहते हो कौन अजय शर्मा, इसको तो मैं माइक नहीं देता था, डीके सारंग बहुत पहले समझ चुके थे। सतपाल जी हमें क्या सलाह देंगे, सतपाल जी को तो कभी हमने लीडर ही नहीं समझा। अभी बताऊंगा कि तुम मुझे लीडर समझते, तुम्हारी ही चीज पढ़ के बताऊंगा तुम मुझे लीडर समझते थे या नहीं समझते थे। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले दिन वेस्टीज का मैंने बताया, आरबीओ ऑयल का इन्होंने मेरे को ऑडियो सुनाया। अब दूसरा ऑडियो की मैं इनको याद दिलाता हूं, और अगेन वही शर्त है, और वहां तो 12 लोग थे भाई साहब, अब 2 की बात नहीं करूंगा, 12 के 12 लोग अपनी सबसे प्रिय चीज के ऊपर हाथ रख के बोल दें कि अजय शर्मा झूठ बोल रहा है। 12 के 12 लोग बोल दें, मैं भरी सभा में पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पे आऊंगा और मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के इनसे माफी मांगूंगा। अब पता क्या करेंगे, मेरी इतनी सी डालेंगे कि हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगूंगा, इसका मतलब देखो अजय शर्मा ने माफी मांग लिया। ये तो करेंगे, मेरे को मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे दिन की याद दिलाता हूं सर, कोर टीम की मीटिंग चल रही थी मार्च 2020 के अंदर, और आपने एक बात बोली थी मुझे, आपने नहीं, क्या नाम है, वहां पे एक लीडर थे हरिओम गिरी जी, और हरिओम गिरी जी ने बोला था सर प्रोवेदा में बहुत सारी टीम टूट के जा रही है सर, तो कुछ करो सर, नीचे कुछ पैसा डालो जिससे हम वहां पे बचा सके। तो आपने कहा प्रोवेदा, हंसे आप, डीके सारंग सर हंसे, प्रोवेदा, अरे कोई कंपनी है वो, उस आदमी को कोई कंपनी चलाने का
वो है, सेंस है। और आपने वहां पे फिर एक ऑडियो सुनाई डीके सारंग ने किसी व्यक्ति की कि भाई साहब मैं डीके सारंग बोल रहा हूं, वो आप कितने का चेक बता रहे थे, प्रोविदा का कितना चेक बाउंस हुआ था, कितनी पेमेंट नहीं दी, तो वहां से आवाज आई थी 50,000 रुपए की पेमेंट नहीं दी। फिर आपने बहुत काट दिया, थैंक यू बस ये मैं सुनना चाहता था। और आपने 12 लोगों को सुना के उनके दिमाग में फीडिंग डाली थी कि प्रोविदा के चेक बाउंस हो रहे हैं, अपने किसके, जहां से प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। मैं भी बिजनेस करता हूं दोस्त, आप भी बिजनेस करते हैं। एक चीज बताइए कि कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले ने गलत प्रोडक्ट दे दिए, कई बार ऐसा भी होता है सामने वाला आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा, तो स्टॉप पेमेंट होती है। अगर किसी का चेक बाउंस होता है ना, आज की डेट में क्रिमिनल केस है। हो सकता है उन्होंने स्टॉप पेमेंट कराई हो। जैसे केआरएस के बारे में मुझे किसी ने बोला था कि केआरएस के चेक बाउंस हो गए, बाद में हमने देखा तो स्टॉप पेमेंट कराई थी, क्योंकि उसने जो कमिटमेंट किए थे सामने पार्टी ने वो पूरे नहीं किए। तो स्टॉप पेमेंट और बाउंस में फर्क होता है। ये फीडिंग क्या करते थे। और ये रिकॉर्डिंग भी मिस्टर नटवरलाल आपके बॉस ने सुनाई थी और आप भी थे उस मीटिंग के अंदर। याद है, पनीर वनीर सब खिलाया था उस दिन हमें माइंड सेट करने के लिए। और उस दिन एक वादा किया था कि अगले 3 महीने में दिल्ली से रोहतक नहीं आना पड़ेगा, हमें आपके दर्द का बड़ा महसूस हो रहा है। अब हम नरेला में दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी आपका एक ऑफिस खोल रहे हैं। कहां है वो ऑफिस? 2020 में उल्लू बनाया था, कहां है वो ऑफिस दिल्ली वाला? और एक बार और बता देता हूं भाई साहब, अगर किसी कंपनी को 5 साल चलते हुए हो गए हैं और उस कंपनी का ऑफिस दिल्ली जैसे शहर में नहीं है, खासकर आसपास के जो दिल्ली में खुल रहे हैं, और खासकर इनका जिन्होंने कमिटमेंट किया था और इन्होंने ऑफिस नहीं खोला, तो दूसरी भी ऑडियो सर आपके बॉस ने मेरे को सुनाई थी। तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूं, आपके बॉस रिकॉर्डिंग करते हैं। कोर मीटिंग के अंदर आपने प्रोविदा के खिलाफ ये बात बोली थी हमें, उनको बदनाम करने के लिए। मुझे क्या बोला था आपने वेस्टीज के लिए पहले दिन, जब मैं वेस्टीज की बात कर रहा था, जब मैंने कहा था सर दीपक सूद ने मुझे ऐसे ऐसे बोल दिया, दीपक सूद की बात मुझे ठीक नहीं लगी, तो सर उस दिन मैंने सोच लिया था, सबको मालूम है कि क्या है, मैं यहां रिपीट नहीं करूंगा। तो आपने क्या बोला था? ये दीपक सूद ऐसा ही है, ये दीपक सूद ऐसा ही है। अजय जी मैं भी गया था ओके लाइफ केयर से पहले इनसे बात करने के लिए, और पूरी रात मीटिंग चली थी मेरी। आप इतने बड़े लीडर हो गए कि पूरी रात मीटिंग चली थी। और कौन कौन था उस मीटिंग के अंदर? दीपक सूद भी था, गौतम बाली भी था और तनवरवीर सिंह भी थे। और फिर कह रहा हूं कसम खा लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। और क्या बोला था उस दिन आपने? उस दिन आपने बोला था कि पूरी रात मीटिंग चली थी और ये तीनों पूरी रात पी रहे थे दबा के। जैसे मेरे बारे में अभी इल्जाम लगाया ना आपके नटवरलाल ने, दारू पीता है, आपने उन तीनों के बारे में बोला था कि तीनों पी रहे थे। भाई पीते हैं, पैसा है उनके पास, आपको क्या दिक्कत है? आपने कहा पहले तो मुझे उनका पीना ही अच्छा नहीं लगा, और फिर मैंने उनसे बोला सर आपको अपने प्लान में ऐसे ऐसे ये चेंज करना चाहिए, अभी आपका प्लान ठीक नहीं है। मैंने तो उस टाइम समझाया था, आज वो भुगत रहे हैं। यानी आप दिखा रहे थे मेरी नॉलेज कितनी बढ़िया है। और जब मैंने बोला ये प्लान चेंज करोगे तो मैं आपकी कंपनी में आऊंगा, तो दीपक सूद खड़ा हुआ, दीपक सूद ने कुर्सी पे पैर मारा पीछे, और दीपक सूद ने मुझसे एक बात बोली कि डीके देख तू आएगा तो भी कंपनी चलेगी, नहीं आएगी तो भी कंपनी चलेगी। मुझे उसका एटीट्यूड ठीक नहीं लगा, इस वजह से मैंने फिर गौतम वाली को बोला शायद मैं 1-2 दिन सोच के जुड़ जाता, लेकिन दीपक सूद के एटीट्यूड की वजह से मैं नहीं जुड़ूंगा। अब ये बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये वो 3 जाने और आप जाने। ये बात आपने मेरे को फीडिंग की थी, मुझे बताया था ये बताने के लिए कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। और जबकि बाद में हमें पता लगा, कई लोगों ने आपके खिलाफ लाइव भी बनाया कि वेस्टीज में जो डिमांड आप अपनी कर रहे थे, जितने करोड़ की डिमांड आपने अपनी की थी, वो डिमांड उन्होंने पूरी नहीं की थी, इस वजह से आप वेस्टीज में नहीं गए थे। जितनी बड़ी डिमांड, जितना बड़ा मुंह खोला था ना आपने कि मेरी तो इतनी कीमत है, इतना पैसा दोगे तो मैं आऊंगा, उन्होंने बोला था हम नहीं देंगे भाई। और आप रह गए, और आपका एक दोस्त, परम मित्र, बचपन का दोस्त, जिसकी बहुत सारी फोटोएं हैं, जिसको सोते उठते जागते आप भूल नहीं पाते हैं, उस परम मित्र का नाम है मिस्टर पवन मलिक। वो वेस्टीज में एंटर हो गए और आपकी सेटिंग नहीं हुई, आपको मना कर दिया। ये रीजन था कि आप वेस्टीज के अंदर नहीं गए। और उसके बाद आपने गुस्से में अपनी कंपनी खोली। जब पवन मलिक जी के चेक आने शुरू हो गए, पवन मलिक जी का नाम होना शुरू हो गया, फिर आपको गुस्सा आया कि मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, और उसके बाद आपने अपनी कंपनी खोली, या उसी टाइम में अपनी कंपनी आपने खोली। तो मुझे एक बात बताइए कि ये बात में झूठ अगर मैं बोल रहा हूं तो बताइए आप। ऐसी फीडिंग आप लोगों को करते थे, जो जब मेरे सामने ये बात बोली है तो जो वेस्टीज का लीडर आता होगा आप उसको आरबीओ का भी ऑडियो सुनाते होंगे, जो प्रोविदा का वीडियो होता था तो आप उसको चेक बाउंस की कहानी सुना देते थे। और अभी नटवरलाल के ऊपर भी आऊंगा। फिर उसके बाद जब अपना कोई दूसरा आता दीपक सूद की कहानी सुना देते थे आप। आपको सेटिंग चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी बॉस।
आपका हर मीटिंग में एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक ही होता था, वेस्टीज के लीडर तोड़ो। आपका नहीं, आपकी सोनम, आपका अखिलेश, यहां तक कि जूम मीटिंग में बोलते थे वो लोग, लीडर्स को, वेस्टीज के लीडर को पकड़ो। और आपका तो एजेंडा होता था, आपका तो स्पेशल मीटिंग होती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ओके लाइव करके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने इनकी एलडीपी अटेंड किया, दिल पे हाथ रख के बता दो, अपने सबसे प्यारे की कसम खा के आप बता दो कि ये नहीं देते 2 घंटे की एक ट्रेनिंग जिसमें बताया जाता है कि दूसरी कंपनी के लीडर्स को कैसे तोड़ा जाए। मिस्टर डी के सारन नहीं देते, बताइए आप। 100% देते हैं सर। और जो ये बोलेगा ना नहीं, अपने दिल में झांक के देख लेना, बिके हुए इंसान हो तुम। 2 घंटे की स्पेशल ट्रेनिंग होती है, मैंने पहली बार देखा यार 2 घंटे की स्पेशल ट्रेनिंग। अभी एक लीडर का फोन आया, कह रहा सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं तो जिस दिन इनके सेमिनार में गया, जिस दिन मुझे पता लगा यार ये लीडर तोड़ अभियान की सेटिंग देते हैं, मैंने उसी दिन छोड़ दिया। और क्या बोलते हैं, वेस्टीज के लीडर को बैठाओ, पहले उसको प्यार से प्लान समझाओ, कैलकुलेशन में उलझाओ, साइड मेंटेन में उठाओ, रेट में उलझाओ, बल्क बाइंग में उलझाओ, और हम भी फंसे इनके झांसों में। हमने भी यही किया, क्योंकि फीडिंग इतना जबरदस्त करते थे। और जब लास्ट में वो मना कर देना तो एक गेम खेलो, जो अखिलेश सोनम अपनी मीटिंग में बहुत बढ़िया तरीके समझाते थे टेबल पे बैठ के, कि फिर उसको डराना शुरू कर दो कि बॉस आपकी टीम के नीचे से लीडर से बात चल रही है, नीचे के लीडर से बात चल रही है, उन लीडर्स को फोन आने हैं, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप नहीं जुड़ोगे तो नीचे की टीम तो हम वैसे भी खिसका देंगे। तो कुछ बेचारे डर के आ जाते थे, और कुछ जैसे आदित्य कौल की एक ऑडियो अगर कहो तो मैं डालूंगा, सर वो वेस्टीज का लीडर है, उसको मैंने बोल दिया तेरी नीचे की टीम खिसक जाएगी अगर तू ऐसा डर गया। वो आ रहा है सर परसों प्लान देखने के लिए, क्योंकि जैसी गुरु मां, जैसा गुरु वैसा चेला। ये भी कम थोड़ी आदित्य कौल, आपको क्या लग रहा है इसका मैसेंजर उठा के देखो, ये तोड़ने में सबसे नंबर 1 है आदित्य कौल। बच के रहना इसको। अगर आदित्य कौल, अगर आप ओके लाइफ केयर में नहीं है और आदित्य कौल का मैसेज आ जाए तो समझ लेना ये जाल में फंसा के रहेगा आपको। तो स्मार्ट तरीके से फोटो खिंचाना, गाड़ी, ये सब कुछ दिखाना, ये सब इनके एटीट्यूड दिखाते हैं कि हम ही हैं। तो आपके हर मीटिंग में एक ही एजेंडा होता था, वेस्टीज के लीडर को तोड़ो, वेस्टीज के लीडर को तोड़ो, वेस्टीज के लीडर को तोड़ो। दूसरा उदाहरण दे देता हूं, अगर आप नहीं मान रहे, सोनम की वीडियो है, अगर कहो तो मैं डाल दूंगा। जब भी कैलकुलेशन की बात आती थी, वेस्टीज का कोई लीडर आपके पास बैठा होता था, आप विवेक सक्सेना का एक वीडियो चलाते थे। सोनम चलाती थी अपने मोबाइल में से विवेक सक्सेना का एक वीडियो, और क्या बोलती थी, देखिए इसको 4 साल हो गए थे, 4 साल में भी 1 लाख तक नहीं पहुंचा था। उसके बाद जब इसका इतना 3 लाख रुपए का चेक आया तो इसने इतने करोड़ टर्नओवर दिया। विवेक सक्सेना बोल रहे थे इस बात को, बोल रहे थे मेरा पिछले महीने का टर्नओवर इतना करोड़ है और मेरा 3 लाख रुपए का पे आउट है। उन्होंने बिल्कुल सही बताया, कोई दिक्कत छुपाए थोड़ी। लेकिन आप उसको कैसे मोल्ड करते थे वेस्टीज को तोड़ने वाले के लिए, कि ये देखो आपका लीडर क्या बोल रहा है, हमारे यहां इतना बिजनेस डालो, हमारे यहां पे कितना बनता है। आज बना के दिखाओ उस चेक को आप, तब तो बनता था, आज बना के दिखाओ ना उतना बड़ा चेक। आप ये सोनम और अखिलेश, खासकर सोनम, विवेक सक्सेना जी की वीडियो दिखाया करते थे, ध्यान रखना। अब आता हूं कहां से कहानी शुरू हुई। जब सत्यपाल जी वेस्टीज के खिलाफ बोल रहे थे, पहले वीडियो में बता चुका हूं लाइव में, लेकिन आगे स्पेशल सेशन है तो मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं। तो सोनम सत्यपाल जी से जाके मिली और 4 प्रोडक्ट लेके आई और वीडियो बनवाया सत्यपाल जी से। कौन कौन से प्रोडक्ट थे आपको सब मालूम है, साबुन, पेस्ट, चाय पत्ती और राइस ब्राइन ऑयल। और बोले सर देखो, जहां से इनका पेस्ट और राइस ब्राइन ऑयल बन रहा है वहीं से हमारा भी बन रहा है, वहीं से साबुन बन रहा है, हमारा सस्ता इनका महंगा है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। सतपाल जी उस टाइम थे अपने मूड में, उनको इन्होंने माइंड वॉश किया और इन्होंने कर दिया। किसने भेजा था सोनम को वहां पे, अगेन बोल रहा हूं, डीके बॉस ने, बगैर उनके तो चल ही नहीं सकती वो। और उस वीडियो से हमारे जैसे आदमी का भी दिमाग खराब हुआ, बहुत लोगों का दिमाग खराब हुआ, और आज भी हो रहा होगा जो देख रहे होंगे। तो ये वीडियो किसने बनवाई, किसने वेस्टीज को तोड़ने की साजिश रची? आप लोगों ने वेस्टीज को तोड़ने की, आज भी रचते हो आप। किसी का भी पे आउट डाउन जाता था, वेस्टीज का कोई भी लीडर बैठता था, वो कहता था जी मैं डायमंड हूं, तो फिर आ जाते थे वो हमारे नटवर लाल। डायमंड कहां से डायमंड हो यार, डायमंड कहां से हो? कभी गोल्ड बोलते हो, सिल्वर बोलते हो, कोई अपना जेंडर चेंज कर लेता है कि मैं रूबी हूं, फिर उसकी मजाक उड़ाते थे। आप कहते हैं डायमंड मारने, छोड़ो पे आउट दिखाओ, हमारे देखो पे आउट, आज दिखा दो पे आउट। पिछले हम 6 महीने से मांग रहे हैं आपके टॉप अचीवर्स के पे आउट, दिखा दो जरा। पहले तो बड़ा हंगामा काट रखा था, सब कंपनियों की नाक में दम कर रखा था आपने, आज दिखा दो मुझे अपने पे आउट पिछले 6 महीने की।
आप कहते थे साइड मेंटेन नहीं होगी, यही दिखाकर तोड़ते थे आप कहते थे हमारी इसमें तो साइड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, आज साइड मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है? आज साइड मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है? आपको बता देता हूं, आपके सुपर कोच ने, ये नटवर लाल जी, आपको बता देता हूं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले लाइव आके क्या बोल रहे थे, अजय शर्मा ने उस कंपनी में जाके सेटिंग ले ली और सेटिंग लेके अपनी टीम के बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली की आईडी ऊपर लगा दी। मैंने बोला था जो बोलोगे फिर तुम्हारे पोल पट्टी खुलेंगी, क्योंकि आप गलत सवाल उठा रहे हो मेरे ऊपर कि ये तो ऐसा लीडर है, इसने ऊपर अपनी आईडी लगाई, एक तरफ वाइफ की आईडी लगा दी, एक तरफ बेटे की आईडी लगा दी, उनके नीचे नेटवर्क शुरू कर दिया, देखो इनकी डाउनलाइन देखो, ये कितना गलत आदमी है। अरे नीचे फैमिली की लगानी थी, ऊपर आपकी लगानी थी। ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अखिलेश की आईडी खोल के दिखाओ, अखिलेश की वाइफ की, अखिलेश की मम्मी की, पता नहीं कितने लोगों की आईडी लगी हुई है और सब पे पे आउट बनता है। और नीचे से क्या बोलते हैं, 2 के अलावा मत, 2 के अलावा मत चलाना। दूसरा चैलेंज, आदित्य कौल भी लाइव में आ जाए, आज मैं बताता हूं, आदित्य कौल से पूछ लेना आदित्य कौल की टीस क्या थी। रोज रोता था मेरे पास आके, हर दूसरे दिन। श्रीकांत सैनी जी के बाद भाई एक तरफ सोनम के मैं हमारी टीम आ गई आदित्य कौल वाली, और एक तरफ सोनम के खंडेलवाल वाली टीम आ गई, मनोज परियार जी वाली टीम आ गई। वहां पे बड़ा बिजनेस है, तो किसी की स्पिल आएगी तो कहां डालोगे आप? वीकर में, यानी आदित्य के नीचे जानी चाहिए थी। तो जब तक आदित्य जी की वीकर में मैं नहीं आया था तो ये उनको सपोर्ट कर रही थी थोड़ा बहुत, और श्रीकांत सैनी जी उनके डाउन में आए। उसके बाद से सोनम जी की खुद आदित्य कौल के वर्डिंग है ये कि सर एक आईडी नहीं डाली सोनम ने। तो मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर नटवर लाल जी, सोनम की जितनी भी एंट्री आती थी वो जाती कहां थी? मम्मी की भी आईडी चल रही है, भाई की भी आईडी चल रही है, जिज्जा जी की भी आईडी चल रही है। खाना खाते हैं हम, घास नहीं खाते हैं। अजय शर्मा ने तो अपने बच्चों की आईडी लगा दी। अरे भैया आईडी लगाइए, खोली थोड़ी है मैंने, ओके में भी लगा रखी थी वाइफ की। 4 लाख के पे आउट पे जाके खोली थी मैंने आईडी, और उसके बाद जब देखा इसमें नुकसान है, मैंने बिजनेस ही नहीं किया उस आईडी के नीचे। क्या बात कर रहे हो आप? और अभी आपके सुपर कोच का मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, सागर सिन्हा के नाम से एक नई लैब खोली है। आपके सुपर कोच ने सागर सिन्हा के नाम से एक नई आईडी खोली। अरे वो सागर सिन्हा के नाम से आईडी नीचे डाल देता भाई, फिर बोलो उस नटवर लाल जी उसको जाके, बोलो अखिलेश को, यार ये क्या कर रहा है, सारा बिजनेस नीचे डाल यार। इन लोगों को बिजनेस करना ही नहीं आया। अगर ये लोग हमारे जैसे लोगों के नीचे स्पिल डालते जैसे मैं डालता था, आज बड़ा दुख होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, अनिल आचार्य जैसे लोगों को देख के, जयदीप सोनी जैसे लोगों को देख के, इंद्रजीत कदम जैसे लोगों को देख के, जो लाइव में आके झूठ बोल रहे हैं क्या अजय शर्मा ने हमारी कोई मदद नहीं, उनको सबको एक लेग मैंने चला के दी है। मेरा एटीट्यूड ये था, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, और आज भी मेरा एटीट्यूड ऐसा है। डाली हो तो बताओ किसी ने आईडी, इसी को पकड़ लो आदित्य कौल, कसम खिलवा लो उससे। मेरे घर में बैठ के मेरे पैर पकड़ लिए थे कि सर 1 लाख स्पिल डालूंगा सर, 1 लाख स्पिल डालूंगा सर, आप आ जाओ सर, मैं पहले आपके चेक के बारे में बात करूंगा सर, उसके बाद आदित्य कौल अपने चेक के बारे में बात करेगा। भूल गया सब कुछ। डॉक्टर कुमार गौरव झा गवाह हैं, मैंने कितना त्याग दिया, मेरा चेक कितना बड़ा हो सकता था मैं आपको बता रहा हूं, मेरी फैमिली के अंदर दिखाने के लिए कितना बड़ा चेक हो सकता था। आज मैं वो राज भी आपके सामने खोल रहा हूं। जब प्लेसिंग हम लगा रहे थे, इसमें हमारे में फ्लेक्सिब बोनस था, तो मैं क्या कर रहा था कि अपनी आईडी, पहले वाइफ की आईडी लगा रहा था, वाइफ से अपने आप को स्पॉन्सर करा रहा था। आदित्य के डाउन में वाइफ की आईडी और वाइफ से अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा था, जिससे मेरी आईडी पे जब काम हो तो फ्लेक्सिब बोनस मेरी वाइफ को जाए। इस इंसान को इतनी शर्म नहीं है आदित्य कौल को। मैं इसकी वीकर में गया, यार गरीब आदमी है यार, अच्छा लड़का है यार, कोई बात नहीं, मैं तो चला लूंगा अपनी लैग, इसका चेक बनना चाहिए। और आज ये हमारे बारे में गलत बोल रहा है, तभी तो भगवान माफ नहीं कर रहा है इन लोगों को। मैं आज घर पे खाली बैठा हूं, मैं सुकून में हूं। इनके चेक गिर गए, 1-1 लाख रुपए पे आ गए हैं, ये 7-7, 6-6 लाख रुपए के चेक 1-1 लाख रुपए पे आ गए हैं, इनकी 50-50 हजार पे आ गए हैं, इनकी हालत खराब है। मैं इसकी वीकर में गया दोस्तों, और उसके बाद जब मैं आईडी डलवा रहा था अपनी, तो इसने मेरे से हाथ जोड़े। इसने बोला सर एक काम कर लो सर, आप मेरे डायरेक्ट हो जाओ, क्योंकि आपका जो पे आउट बनेगा ना सर, उससे जो फ्लैक्सिब बोनस बनेगा ना सर, वो फ्लैक्सिब बोनस सर मुझे पे आउट में दिखाने के काम आ जाएगा। दोस्तों उस दिन मेरा दिल फिर पसीजा था और मैंने इससे डायरेक्ट स्पिल कराई थी। लेकिन एक बात में ये इंसान बिल्कुल ठीक है, इसने मेरे को वहां पे बोला था, मैंने कहा यार मैं पागल हूं कि मैं अपनी वाइफ को फ्लेक्सिब बोनस दूंगा ना, मेरे घर में आएगा, मैं तेरे को क्यों दूंगा? तो
तो उसने एक कमिटमेंट मुझसे किया था, उस कमिटमेंट में मैं सैल्यूट करता हूं इस लड़के को कि ये वादे का पक्का रहा। और वो इसने क्या बोला कि सर जो भी फ्लैगशिप बोनस मेरा आएगा वो हमेशा मैं आपको दूंगा। इस मामले में मैं इस लड़के की तारीफ करूंगा। बीच में गड़बड़ की थी इसने, बीच में 2 महीने 3 महीने दिया, जब मेरा 3,000 5,000 10,000 तक बना 1 लाख रुपए पे, वहां तक तो दिया। लेकिन जब 20 30 25,000 बनना शुरू हो गया तो इसके मन में लालच आना शुरू हो गया। इसने 2 महीने तक नहीं दिया और मैंने बोला भी नहीं इसको। 2 महीने बाद फिर जब मेरी वाइफ ने बोला भाई ये तो वादा हुआ था, ये तुम्हारे हक का पैसा है, ये तो लो ना, तब मैंने इसको कॉल किया। मैंने कहा भाई दे, नहीं तो एफिडेविट बनवा कोर्ट में चल के। तब बोला नहीं सर मैं दूंगा आज के बाद। और तब से लेके लास्ट तक इसने मुझे फ्लेक्सिबल बोनस दिया। इस मामले में मानूंगा ये कहीं हद तक ठीक है। उसके बाद हमारे ये हाल है, बताओ, उसके बाद हमारे ये हाल है, उसके बाद हमारे बारे में गलत बोला जा रहा है। वो देख रहा ऊपर वाला सब, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, मैंने बहुत पहले डाला था। आज वो आवाज दिख पड़ी तो नहीं है लेकिन दिख सबको रही। 4 प्रोडक्ट सस्ते दिखा के तोड़ते थे आप, चाय पत्ती, ऑयल, सोप और पेस्ट। और आज क्या कह रहे हो, स्वीट ब्लिस बेचो, बेटर यू बेचो। चलिए, वेस्टीज के लोगों को 4 प्रोडक्ट ही दिखा के तोड़ते थे और तो कुछ था नहीं आपके पास। साइड मेंटेन का बना देते थे, पे आउट की कैलकुलेशन को उलझा देते थे, नहीं तो इसके ऊपर उलझाते थे। लास्ट में क्या बचता था, नहीं आओगे तो तुम्हारा बिजनेस तोड़ लेंगे, नीचे से लोग जो हैं वो टूट जाएंगे। शेयर करते रहो दोस्त वेस्टीज वालों। अब आपका एजेंडा क्या था? आपका एजेंडा, आपको लगा यार पवन मलिक तो वहां चला गया, मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूं, तो आपका एजेंडा हमेशा से ये रहा है और हमने कई बार आपके मुंह से सुना है और कई बार सुना नहीं। आप देख लेना दोस्तों, आप कभी पवन मलिक जी को फॉलो करना और डीके सारंग को फॉलो करना, पहले दिन के पोस्ट देखना। पवन मलिक जी जब भी कोई अचीवमेंट किया, कोई ऐसी पोस्ट डालते थे, ऊपर कुछ लिखते थे, वो लिखते थे डीके सारंग को दिखाने के लिए। दोस्त तो पक्की है, दोस्ती जिसकी पक्की हो कहीं ना कहीं छूटेगी थोड़ी। फ्यू ए मिनट डीके सारंग का एक पोस्टर रिलीज होता था, आ जाता था कि हम ये करके दिखाएंगे। और इनका एजेंडा पूरा है, और मैं बता रहा हूं आपको, इनका पूरा एजेंडा है पवन मलिक के बिजनेस को खत्म करने का। पवन मलिक का कोई भी लीडर, मैं गारंटी दे रहा हूं, पवन मलिक की टीम से कोई भी बड़ा लीडर इनकी टेबल पे बैठ जाना, भाई साहब यूं चुटकियों में सेटिंग मिलेगी आपको। जितना पे आउट छोड़ के आओगे ना, उतना पे आउट यूं टेबल पे देते हैं, यूं। पवन मलिक की टीम से होना चाहिए बंदा, क्योंकि पता नहीं इनकी क्या आपस में लड़ाई है। मैं तो भगवान से कृपा करूंगा दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं दोबारा से, क्योंकि जो मैंने इनकी फोटो देखी है पीछे, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने सुना है बहुत गहरे दोस्त थे। अब किस बात पे इनकी नाराजगी हुई वो पवन मलिक जी जानते हैं या डीके सारंग जी जानते हैं। तो मैं भगवान से हाथ जोड़ के कृपा करूंगा, ये जो जय और वीरू की जोड़ी थी इनको मिला दो। भले ही एक बिजनेस में ना साथ जले, लेकिन दोस्ती तो कम से कम मिलवा दो। ये भगवान से मैं कृपा करूं, आशीर्वाद मांगूंगा, इनके लिए दुआ करूंगा, प्रेयर करूंगा। अब क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि ये उसका बिजनेस खत्म करने के चक्कर में है, वो वाइब्रेशन जाती है। जब किसी का नुकसान करने के चक्कर में आप रहोगे तो दोस्ती नहीं होगी। मैंने तो यहां तक सुना है कि कोई आपका दुश्मन है ना, उसके बारे में अगर आप अच्छा सोचते हो तो वो आपका दोस्त बन जाता है। तो अगर आप मुझे अच्छा बनाना चाहते हो अपने लिए, तो सारे के सारे लोग मुझे गालियां देना बंद करो। इसको करके देखो आप, साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया। और बड़े बड़े मेडिटेशन जो कराते हैं वो तो बताते ही हैं, आपका बहुत तगड़ा दुश्मन है ना, अगर उसके बारे में आप अच्छा सोचते हो, उसके बारे में अच्छा बोलते हो कि वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, उसका मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई भेदभाव द्वेष आप मत लेके आओ। आप सारे के सारे घर में बैठ के ये प्रेम करो। ये मत बोलो बाजा शर्मा, कुत्ता, भगोड़ा, पता नहीं क्या क्या गालियां, ये बोलोगे तो वो गलत वाइब्रेशन आप सबकी आ रही है मेरे पास, और उसका असर होगा, नेगेटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि आप भेज रहे हो। क्यों गौतम बाली जी और आपके दीपक सूद और कन्वर वीर के पास दोबारा कुछ टाइम के बाद लोग वीडियो नहीं बनाते? रीजन है, वो गलत वाइब्रेशन नहीं भेजते तीनों लोग। वो अपनी टीम को बोलते हैं अपनी लकीर बड़ी करो, वो अपने काम में मस्त रहते हैं। आप नेगेटिव वाइब्रेशन, आगे साइंटिस्ट आप नहीं आना चाहिए था आपको। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की आपने, आगे नहीं आना चाहिए था आपको। डीके सारंग को मुझे कॉल करना चाहिए था, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। विक्रांत नारवल को मुझे कॉल करना चाहिए था, क्या जी एक साथ बैठे हैं यार, मत करो यार ऐसा। नहीं बनाता मैं, लेकिन बाजा शर्मा, इसको आज हैशटैग लगाओ, बाजा शर्मा लगवा लो, बाजा शर्मा। बाजा शर्मा तो नटवरलाल, जैसे वो तैसा, मुंह पे ऊपर करके थूकोगे तो मुंह पे आके गिरेगा। अब भी बोल रहा हूं, जितने भी ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं,
प्रेयर करो, मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए अच्छा सोचो। पवन पारिक मेरे लिए अच्छा सोचो, सागर सिन्हा मेरे लिए अच्छा सोचो, चाहे मैंने आपके लिए कितना भी गलत किया है, मैं बता रहा हूं आपका भला होगा। डीके सारंग मेरे लिए अच्छा सोचो, विक्रांत नारवाल जी मेरे लिए अच्छा सोचो। सोनम झूठ मत बोलो पीठ पीछे। आपने तो 1.5 घंटे का ऑडियो अगर मैंने वायरल कर दिया ना तो आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा। आपसे तो मुझे नफरत। आप कह रहे हो अजय शर्मा 4 महीने पहले प्लानिंग बना रहा था। आपने मेरी टीम के कृष्णा प्रजापति को 1.5 घंटे फोन नहीं उठाती थी आप उसका, 1.5 घंटे आपने जो बोला उसको मेरे बारे में, मेरी वाइफ ने जो सुना ना, कह रही इस लड़की को घर में नहीं घुसने दूंगी मैं। अच्छी वाइब्रेशन वहां पे प्रेयर करो। अजय शर्मा बहुत अच्छा है, अजय शर्मा कभी वीडियो नहीं बनाएगा, मैंने की है ये। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है सचिन बजाज ने ऐसे ही बोलना बंद कर दिया था? मैंने सचिन बजाज के खिलाफ खूब वीडियो बनाई, अगले दिन वो आ जाता था, फिर अगले दिन आ जाता था। जब मैंने सारी चीजें समझी, मैंने सारी चीजें देखी, मैंने प्रेयर करनी शुरू करी। सचिन बजाज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सचिन बजाज कभी वीडियो नहीं बनाएगा, सचिन बजाज ओके लाइफ के लिए अच्छा सोचता है, सचिन बजाज को भगवान किसी अच्छी जगह आप वो कर दो, हो गया बिजी। अब बनाता सचिन बजाज आपके लिए वीडियो। लेकिन आपको तो वेस्टीज गलत, ये गलत, वो गलत। आपकी तो कंपनी के अंदर मैं कह रहा हूं, ये माने या ना माने, आपकी कंपनी के अंदर जब घुसते हैं ना, नेगेटिविटी 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 नेगेटिविटी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। मजाक में मत लेना मेरी बात। आज रात को सब प्रेयर करना। वरना 3 तारीख तक तो मैं आऊंगा, मैंने पहले बोल दिया। 3 तारीख दिवाली के बाद मैं अपने नाम के, मेरे नाम पे जो धब्बा लगा है ना, मेरे को इस धब्बे को मिटाना है। मैं उस दिशा में आगे बढ़ने वाला हूं 3 तारीख के बाद। 4 तारीख की दिवाली है, सरस्वती मां की पूजा करूंगा दिल से, लक्ष्मी मां की पूजा करूंगा और काली माता जी की पूजा करूंगा कि तीनों अपनी कृपा बरसाएं। मेरे मुंह से किसी के लिए गलत ना निकले, वो सद्बुद्धि मुझे दे। मैं जिस काम में भी जाऊं उस काम में मुझे बरकत दे, ये मैं आशीर्वाद मांगूंगा। और मेरे लाइफ में कोई भी चैलेंज आए उसके लिए मेरे को ताकत हिम्मत दे, काली माता से मैं मांगूंगा 4 तारीख को। और उसके बाद मैं नहीं बनाऊंगा आपके लिए वीडियो, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन आप अच्छी वाइब्रेशन भेज ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप, मैं बता रहा हूं आपको, भेजनी चाहिए आपको। अजय शर्मा ये आप भेज रहे हो सारी वाइब्रेशन यार मेरे को। आप देखिए, मैं कोई अच्छी भी पोस्ट डालता हूं ना, आप देखिए मेरे पिछली सारी पोस्ट, मैं हमेशा गलत थोड़ी पोस्ट डाली है। मैं अभी सेमिनार देखे आया केआरएस का, मैंने एक वीडियो डाली, उसके अंदर इनकी कंपनी के लोग आके फिर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, फिर नेगेटिव वाइब्रेशन। इतनी बढ़िया मैंने टॉपिक बता रहा हूं यार, क्या लिख रहे हैं नीचे? खुद तो फॉलो कर ले, खुद तो फॉलो कर ले। खुद ने तो किया नहीं, जिस थाली में खाता उस थाली में छेद करता है। जैसी वाइब्रेशन भेजोगे वैसी वाइब्रेशन आएगी। ये मैं आपस की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जिंदगी में भी दोस्त अगर किसी से लड़ाई है, झगड़ा है, आप उसको अच्छी वाइब्रेशन घर में बैठ के आप कीजिए। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, लेकिन वो अच्छी वाइब्रेशन उस तक पहुंचेगी, कुदरत पहुंचाती है। और हो सकता है वो खुद आदमी आपके पास चल के आए और सॉरी बोल दे। इन दोनों के एक फोन ये लाइव बंद करा सकते थे, लेकिन ईगो, अहंकार, घमंड नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रांत तू जा कर इसकी ऐसी तैसी। और विक्रांत जी ने मेरी नहीं कराई, सबकी ऐसी तैसी करा दी, क्योंकि बोलना आता नहीं है। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो अपने तरीके से दिमाग लगाएगा, वो तो नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा। तो नए एक्सपेरिमेंट कर दिया बाजा शर्मा, अब उसको ये मालूम ही नहीं कि हमने नटवर लाल कर दिया। तो पवन मलिक जी से लड़ाई झगड़ा बंद करो। पवन मलिक जी, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। फिर भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, फिर मत बोल देना यार अजय शर्मा हाथ जोड़ रहा था। देखो अच्छी चीजें निकालो यार, जो मैं बोल रहा हूं उसमें से अच्छी चीजें निकाल लो मेरे दोस्त। जो मैं लाइव में आके अच्छी चीजें बोलता हूं उसको निकाल के वायरल करो। अब मेरे हाथ जोड़ते हुए को वायरल करोगे, फिर नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे पास भेजोगे। जो मैं पूरा बोल रहा हूं उसको भेजो। पवन मलिक जी या वेस्टीज की जितनी भी टीम अगर मेरा ये वीडियो देख रही है, पवन मलिक जी मेरी से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इनके परम मित्र थे, ये इंसान नहीं झुक रहा है, आप झुक जाइए, आप उससे बातचीत कर लीजिए। उसके मन में कहीं टीस है उस वो दोस्ती की, वो दोस्ती की टीस निकाल दीजिए। आप आगे बढ़ जाइए। अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो मैं गारंटी दे रहा हूं वेस्टीज भी बहुत अच्छी चलेगी और आपकी लाइफ केयर भी बहुत अच्छी चलेगी। ये जिद में काम हो रहा है सारा का सारा, क्योंकि मेरे को इनके जितने दोस्त मिले हैं सब एक ही बात बोलते हैं, डीके सारंग अहंकारी आदमी है, मर जाएगा झुकेगा नहीं। और इसके कारण से इसके सारे दोस्त इससे दूर हो गए। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पवन मलिक जी से कि प्लीज प्लीज प्लीज
आप इस झगड़े को खत्म करें, क्योंकि आप दोनों के झगड़ों की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अजय शर्मा की वजह से नहीं हो रही है, ये आपकी टीम तोड़ेगा, आप इसकी टीम तोड़ोगे। वहां से आप वाइब्रेशन भेज रहे हो मैं डीक्यू खत्म करूंगा, इधर से ये वाइब्रेशन भेज रहा है मैं पवन मलिक को खत्म करूंगा, और आप दोनों की उस वाइब्रेशन के अंदर आपको मालूम नहीं कि लाखों लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। केवल बोलने से नहीं होता, वाइब्रेशन से होता है। साइंस ने यहां तक बोल दिया, एक पौधा इस कमरे में रखो और एक पौधा उस कमरे में रखो, और एक पौधे से जाके आप बात करो, एक पौधे को बोलो जाके आप कि तू बेकार है, तू तो पनप ही नहीं सकता, तू तो उग ही नहीं सकता, तेरी तो किस्मत खराब है, कुछ दिन में तू सूख जाएगा। एक ही एनवायरनमेंट में रखो, और दूसरे के पास जाके आप 10 दिन बोलो तू बहुत बढ़िया है, तू तो हर एनवायरनमेंट में उग सकता है, तू तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। साइंस ने साबित कर दिया, आप अपने घर में इसकी प्रैक्टिस करके देखो। एक ही रूम के अंदर 2 पौधे रखो, एक को बैड वाइब्रेशन भेजो, एक को अच्छी वाइब्रेशन भेजो। जिसको बैड वाइब्रेशन भेज रहे हो वो पौधा सूख जाएगा, जबकि एक एनवायरनमेंट में रखे। अभिषेक जी, जो आपने कमेंट लिखा ना, पवन मलिक इज नॉट ए नेम, ही इज ए ब्रांड। मैं ये चाहता हूं कि डीके सारन जी के बारे में भी ये लिखा जाए, डीके सारन इज नॉट ए नेम, ही इज ए ब्रांड। और मैं ये देखना चाहता हूं पवन मलिक और डीके सारन दोबारा से मिले, उनकी एक फोटो हो, क्योंकि दोस्ती जब दोस्ती होती है ना, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब दोस्त दुश्मन बनते हैं ना, तो एक दूसरे को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं लड़ता था यार इस कंपनी के लिए, लड़ता था, खड़ा हो जाता है इस कंपनी के लिए। इन्होंने उसकी भी शर्म नहीं की, उसके बाद मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं लोग। तो रिक्वेस्ट है, अच्छी वाइब्रेशन मेरे पास भेजें कि ये किस्सा जल्दी खत्म हो जाए आपका। कोई बैड कमेंट ना करें किसी पे, मेरा बैड कमेंट दिखाओ, मैं जानबूझ के किसी की पोस्ट पे कमेंट करता हूं जब तक मेरे लिए नहीं लिखा जाता। अब भी वक्त है विक्रांत नारवाल जी और डीके सारन जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके अंदर सारी कमियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, लेकिन काम करने का तरीका गलत है। आप अपनी आइडियोलॉजी को खो चुके हो, जो आइडियोलॉजी शुरू से आपके मन में लालच आ गया, पता नहीं कहां से आ गया, मुझे नहीं मालूम। आपको बहुत जल्दी है नंबर 1 बनने की, और उस जल्दबाजी में जिस आइडियोलॉजी को देख के मेरे जैसे हजारों लाखों लोग आपके साथ आए, हमें छोड़ना पड़ा और आज हमारा नाम खराब हो रहा है आपकी उस आइडियोलॉजी को चेंज करने की वजह से। चलिए अब आता हूं विनफिनिट पे, क्योंकि ये 3 बातें मैं समझा के जाऊंगा आपको कि ये मत कीजिए आप। विनफिनिट जब शुरू हुई तो सोनम अखिलेश ने कहा कि मंजूनाथन सेटिंग मांग रहा था, मैंने पिछले लाइव में बताया, जबकि मुझे नहीं लगता कि मंजूनाथन आपसे सेटिंग मांगने आया होगा। ये आपकी आइडियोलॉजी है, ये आप लीडर तोड़ने के लिए करते हो, या आपकी टीम से कोई जा रहा है तो आप बोलते हो उस कंपनी का तो मालिक हमारे पास सेटिंग मांगने आया था, डीके सर ने मना कर दिया। डीके सर किसी को सेटिंग नहीं देते। आपने ये कह के लोगों को रोका और ये कह के उनको बदनाम किया कि मंजूनाथन सेटिंग मांगने आए थे, दोनों आए थे। और सोनम ने मुझे चैट दिखाई है, सोनम को मैं बोल रहा हूं, सोनम ने मुझे चैट दिखाई है खुद। अगर सोनम ये कह दिया अजय शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, तो बाबा श्याम जी के मंदिर चलते हैं सोनम और मैं, बाबा श्याम जी के मंदिर चलते हैं सोनम और मैं, और बाबा श्याम जी के सामने खड़े होकर सोनम ये बोल रहे अजय शर्मा झूठ बोल रहा है, मैं सोनम के पैर छू के माफी मांगूंगा। लाइव में बोल रहा हूं, बाबा श्याम जी को मानती है ना सोनम, बाबा श्याम जी के वहां पे चले और सोनम ने अगर ये कह दे कि मैंने चैट नहीं दिखाई है अजय शर्मा को, जो अपने विनफिनिट में जो दूसरे पार्टनर हैं उनकी चैट अजय शर्मा को नहीं दिखाई है, जबकि वो कुछ और बोल रहे थे, लेकिन सोनम ने किस तरीके से प्रेजेंट किया ये दिखा के कि डिलीट हो गई है चैट और ये मुझसे सेटिंग मांग रहे थे, ये हमारी कंपनी में आने के लिए बोल रहे थे। अगर ना बोला हो, श्याम जी के सामने बोल दे, मैं लाइव के अंदर सोनम के पैर छू के माफी मांगूंगा। ये मुझे गलत साबित कर रहे हैं यार। पैसे का इतना क्या लालच, आप किसी इंसान के पूरे कैरेक्टर को खराब कर दो। माना कि मेरे को गुस्सा आता है, माना मैं सही चीजों के लिए आवाज उठाता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं गलत इंसान हो गया, वो इंसान बढ़िया है। मैं भी देख रहा था, एक यूपी के एक सुपरस्टार हैं फिल्म के, उनसे कोई पूछ रहा था, आज तक वाला पूछ रहा था ललन टॉप, कि अगर मुंबई फिल्म में आपको रोल करने को मिले तो क्या आप करेंगे? उसने कहा बिल्कुल करूंगा, लेकिन छोटा मोटा नहीं, हीरो का। उसने कहा हीरो का क्यों? वो बोला मैं भैया यूपी के अंदर सुपरस्टार हूं, हीरो हूं, छोटा मोटा रोल नहीं करूंगा। उसने कहा क्यों? उसने बोला स्वर्ग का नौकर बनने से बढ़िया है नरक का राजा बन जाऊंगा। तो नौकर मत बनो मेरे भाई, कहीं के राजा बन जाओ। आपने मेरी छवि खराब कर दी दोस्त, आप लोगों ने मेरी छवि खराब की है।
तो इसका खामियाजा ना ऊपर वाला आपको भेजेगा। लेकिन मैं तो फिर भी लास्ट जब अंत करूंगा ना, अपनी ट्रेनिंग का जब अंत करूंगा, इस चैप्टर का जब 3 तारीख को अंत करूंगा, तो आपके लिए बहुत प्रेयर करूंगा मैं। और लास्ट का जो एपिसोड होगा स्पेशल आपके लिए होगा, डीके सारन एंड टीम के लिए होगा कि अगर आपको अपनी कंपनी को ग्रो करना है तो आपको क्या करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जो बातें मैं आपको बताऊं ना, अगर एग्जैक्टली आपने कर ली, क्योंकि मुझे मालूम है क्या दर्द है डिस्ट्रीब्यूटर के, आपकी कंपनी टॉप पे जाएगी। क्योंकि जुनून तो है, जुनून तो हो आप दिन रात काम करने वाले। तो मंजुनाथन जी सेटिंग मांग रहे थे, झूठ था ये कह के आप लोगते थे 1 साल में कंपनी बंद हो जाएगी। आप चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि 1 साल नहीं चलेगी। सर 1 साल से ज्यादा हो गया है। आपने बोला प्लान को कॉपी किया, और कॉपी किया हुआ प्लान नहीं चलता। उन्होंने बिल्कुल कॉपी किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां पे उनको गलती नजर आई वो अड़े नहीं, उन्होंने उस गलती को चेंज कर दिया। और आपने ये भी बोला था कोई बड़ा लीडर नहीं आएगा, आज इन्फिनिट में भी बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं। तो ऐसे काम मत करो, अपना प्लान दिखाओ, ऐसे काम मत करो। और ये डीके सारन और विक्रांत नारवाल जी को नहीं बोल रहा हूं, नटवर लाल नहीं बोलूंगा मैं आपको, मैं नहीं बोलूंगा। विक्रांत नारवाल जी और डीके सारन जी को मैं बता रहा हूं, विक्रांत जी और डीके सारन जी को नहीं बोल रहा हूं, मैं एंटायर लीडरशिप को बोल रहा हूं, ऐसे काम मत करो। आप झूठ बोलते हो कि आप इस इंडस्ट्री को ठीक कर रहे हो। मैंने देखा है आपको नजदीक से यार, मैं रहा हूं आपके साथ। आप हमेशा यही शिक्षा देते हो तोड़ने की। एक बहुत बड़ा आपने स्टेटमेंट दिया जो कभी नहीं देना चाहिए कि साउथ के लीडर लोगों के साथ कभी काम नहीं हो सकता। साउथ के लीडर हैं वो, ये हमारे दिमाग में फीडिंग कर दिया, हमसे भी बुलवाना शुरू कर दिया कि जो साउथ के लीडर हैं उनके साथ ईस्ट वाला नॉर्थ वाला काम नहीं कर सकता, और जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनकी साउथ वालों से नहीं बन सकती। ये आपकी वर्डिंग है। अब ये फीडिंग करोगे तो द्वेष फैलेगा। नहीं कर रहे क्या वहां पे नॉर्थ ईस्ट के काम? या मंजुनाथन जी ने नहीं किया क्या वेस्टीज में काम? 42 लाख रुपए ऐसे ही पहुंच गए, अपने आप ही दे दिया गौतम बाली जी ने उनको 42 लाख रुपए, यानी कि उन्होंने छोड़ दिया। तो आपने ये कनेक्ट कर दिया कि साउथ और वेस्ट का, नॉर्थ का ईस्ट का बन ही नहीं सकता। धन्य हो प्रभु आप तो। और यही आपने केआरएस के बारे में भी बोला था, मेरी टीम को बोला था केआरएस के बारे में। अनिल आचार्य और ये सब आपके साथ जब नोएडा में होटल में आए थे, आपने बोली थी ये बात। क्या बोली थी? अजय जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन गलत कंपनी में चले गए, केआरएस चलने वाली नहीं है। यार जो बच्चा पैदा हो रहा है, आप कह रहे हो इंडस्ट्री बड़ी होनी चाहिए, इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए, जो एक नई कंपनी उभर के सामने आ रही है, आप उस कंपनी को यार बद्दुआ दे रहे हो, तो वो आपकी कंपनी कैसे चलेगी यार? अब जब ये बात हमें पता लगी तो हम बद्दुआ देंगे यहां से कि किराया बंद होनी चाहिए यार, मेरी कंपनी के लिए बद्दुआ दे रहे हो तो बद्दुआ तुम देते रहो, बद्दुआ मैं देता रहूं, ये उसको बद्दुआ दे रही है, वो कंपनी उसको बद्दुआ दे रही है, बस सारी कंपनियों का हाल बुरा हो गया है। ये इंडस्ट्री जो अभी तक 65,000 करोड़ की हो जानी चाहिए थी, ये बद्दुआ देके क्रिटिसाइज करके पूरा इन्वायरमेंट इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग के लिए खराब कर दिया। आपने बोला कि केआरएस चलने वाली नहीं है, नहीं चलेगी, क्योंकि आप अपनी कंपनी को सही, आपको क्या बोलना चाहिए था यार, अजय जी का मत है, चले गए, अच्छी बात है, अजय जी प्रूव करके दिखाएं। आपको बोलना चाहिए था अजय जी गुड लक, थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से वेल विशेस हैं आपको। और टीम को भी यही एजुकेशन देनी थी। अगर आपको हमारे साथ अच्छा लग रहा है हमारे साथ रहिए, अजय शर्मा जी के साथ अच्छा लग रहा है अजय शर्मा जी के साथ रहिए, लेकिन नहीं, आप लोगों ने क्या बोला? अजय शर्मा तो सेटिंगबाज है, अजय शर्मा को तो पैसे मिल गए हैं, अजय शर्मा को तो ऊपर की आईडी मिल गई है। उन लोगों के दिमाग में जो मेरे को बहुत प्यार करते थे गुजरात वाले, उनके दिमाग में आपने ऐसी फीडिंग डाली कि आज मैं उनका दुश्मन बन गया और वो मेरे दुश्मन बन गए। ये आप लोगों की फीडिंग है, सोनम जायसवाल, अखिलेश सिंह, आदित्य कौल, डीके सारन और विक्रांत नारवाल की फीडिंग है उन लोगों के दिमाग में। वरना गुजरात वाले सारे खड़े थे एलडीपी के अंदर, सारे गुजरात वाले खड़े थे जो लास्ट एलडीपी में गया था, एनएलपी के अंदर। और हमारे डीके पटेल साहब गुजरात के जो यूसीडी हैं, आपका पूरा सेशन देखने के बाद जब मैं खड़ा हुआ सब लोगों के बीच में, जितने गुजरात की टीम सुन रही है, आप बताना मेरे ये वर्डिंग थे या नहीं थे। मैंने बोला आपको पूरे 2 दिन का प्रोग्राम, 3 दिन का प्रोग्राम कैसा लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन लास्ट का जो डीके सारन सर का जो मैसेज था, मैंने कहा इतना जबरदस्त था कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा? सबने कहा बहुत बढ़िया। डीके पटेल साहब ने कहा नहीं अजय जी, मुझे आपके सिवाय कोई लीडर अच्छा नहीं बोलता, जो आप बोलते हो ना तन मन खुश हो जाता है। ये आपकी टीम के यूसीडी के वर्ड थे आपके सामने। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने कहा नहीं, अजय शर्मा डीके सारन नहीं बन सकता। ये मेरे वर्ड थे आपकी टीम के सामने। डीके सारन की अलग क्वालिटी है, वो अजय शर्मा की क्वालिटी नहीं हो सकती। हम ये बोल रहे थे उस दिन।
लेकिन आपने उसके बाद प्लान चेंज, फिर प्लान चेंज, फिर प्लान चेंज, फिर प्लान चेंज। आपकी तैयारियां नहीं थी बॉस, उस वजह से मैंने छोड़ा। आप कह रहे हो 6 महीने पहले प्लानिंग चल रही थी इस इंसान की। इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो आप किसी इंसान के ऊपर। अनिल आचार्य बोल रहा है कल के लाइव में, मुझे तो पहले ही मालूम था, 6 महीने पहले चल रहा है। जबकि मेरी जुलाई के अंदर 26 मिनट की बात हुई है अनिल आचार्य से और आपके जयदीप सोनी से। अगर कहो तो मैं ऑडियो डाल दूंगा। और वो कंपनी के खिलाफ नेगेटिव बात कर रहे हैं और मैं कंपनी के पक्ष में बात कर रहा हूं। सोनम ने कुछ गलती की, मैं सोनम के लिए पॉजिटिव कर रहा हूं। 26 मिनट अजय शर्मा ने पॉजिटिव किया इन दोनों को। ये दोनों इंसान क्या कहते हैं, अजय शर्मा गलत आदमी है। बहुत बढ़िया। खैर, नेकी कर और जूते खा। अब अजय शर्मा अपने आप को ऐसा बनाएगा, ऐसा काम करेगा। आज हो क्या रहा है पता है? अभी एक लेडी ने मैसेज किया मेरे को, माफी चाहूंगा मैं आपका नाम ले रहा हूं मैडम, नेहा बरेली जी से हैं। मैसेज किया उन्होंने मेरी पोस्ट के ऊपर। माफी चाहूंगा मैडम, नाम लिया मैंने आपका, यहां पे बरेली से हैं वो। और उन्होंने मुझे बोला सर मैं स्टार हूं वेस्टीज की, मुझे आपके साथ जुड़ना है। फोन आया, मैंने कहा ठीक है मैम, अपने पेपर भेज दीजिए। मैंने उनकी एंट्री डाल दी। आज कमेंट कर रही हैं सर हम तो आपको देख के आए थे, आज आप ओके की बुराई कर रहे हो, ये करेक्टर, ये तरीका आपका ठीक नहीं है। मैंने फोन किया तो फोन नहीं उठाया उन्होंने लाइव से पहले। मैडम जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने ज्वाइन कराया, आप अपनी आईडी खोल के दिखा दीजिए सोशल मीडिया पे। कमेंट करना बहुत आसान है, किसी आदमी की छवि खराब करना बहुत आसान है। आप सोशल मीडिया पे आइए ना, आप अपनी आईडी खोल के दिखाइए ना, और उस आईडी के नीचे अजय शर्मा ने कितने आदमी डाले, अजय शर्मा की वजह से आपको कितनी बड़ी लैग मिली है, वो दिखाइए ना लाके। और दूसरी साइड दिखाइए आपने कितना काम किया। मैंने 10 बार बोला मैडम मैं आता हूं, आपने कहा नहीं, ये दिक्कत, वो दिक्कत, फलाना दिक्कत। और मैंने आपको अब भी लिखा प्यार से कि मैडम पिछली 1 साल की परचेज तो दिखा दो, आपने परचेज भी की हो। और आप सोशल मीडिया पे आके कमेंट कर रही हो, लोगों को मिसगाइड कर रही हो कि अजय शर्मा जी हम तो आपकी टीम में जुड़े थे, आप पिछले 1 साल की अपनी परचेजिंग ही दिखा दो। आप 1 साल से काम ही नहीं कर रही हैं ओके के अंदर। ये भी चल रहा है इस टीम के अंदर। एक नाम के साथ जुड़ जाओ, मेहनत खुद मत करो, बाद में कोई दिक्कत हो जाए, इस नाम ने मुझे बर्बाद कर दिया। तो भैया ऐसी बर्बादी से अजय शर्मा बाहर निकलना चाहता है, ऐसे नाम खराब करने से अजय शर्मा बाहर निकलना चाहता है। मैंने बहुत लोगों की मदद की है, लेकिन कहावत सही है कि नेकी कर और जूते खा, वो होता है। तो अजय शर्मा ऐसा काम करेगा जिसमें कोई आदमी अजय शर्मा के सामने खड़ा होकर ये ना बोले, झूठे में भी ना बोले यार तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तो अजय शर्मा तो भैया वैसा काम करेगा, क्योंकि मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद, सारी हेल्प करने के बाद, यार तुम जो मर्जी ताना देगा, अपने गिरेमान में झांक के नहीं देख रहे हो तुम लोग, तुमने कितना काम किया है। ये इंद्रजीत कदम आ गया, एक एंट्री दिखाओ ना तुम इंद्रजीत कदम अपनी वहां पे, अगर तुमने एक भी डाली हो तो। वो मनोज चौधरी गुजरात से, गया से कितनी एंट्री डाल रखी है, कितने झगड़े होते थे उसकी टीम के अंदर। लोग बात करने के लिए उससे तैयार नहीं होते थे। 2-2 घंटे सर नेगेटिव बात मुझसे किया करता था, सर मेरा उससे झगड़ा होगा उसको फोन करो। आज वो कह रहा अजय शर्मा खराब। चलिए यही सर, आपने केआरएस के बारे में बोला था, किसी के बारे में सर अच्छा नहीं सोच सकते तो किसी के बारे में बुरा भी मत सोचो। कोई कंपनी आ रही है उसका वेलकम कीजिए, सारी कंपनी अच्छी है। अजय शर्मा यही एटमोस्फेयर फैलाएगा कि सभी बढ़िया हैं, मैं बेहतर नहीं हूं, सभी बेहतर है। अब आता हूं प्रोवेदा के बारे में। सर प्रोवेदा की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर विक्रांत नारवाल, मैंने लिखा यहां पे नटवर लाल है, ध्यान रखें, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं आपके लिए। विक्रांत नारवाल जी, आप याद कीजिए वो दिन जब मेरी एक टीम आई थी बिहार से और वो प्रोवेदा के बारे में आपसे बात कर रहे थे, तो आपने पूरा एक डब्बा उठा के टेबल पे रख दिया था, प्रोवेदा के प्रोडक्ट थे, और एक एक प्रोडक्ट निकाल के आप क्या बोल रहे थे, इनका डब्बा देखिए, डब्बे की पैकिंग देखिए, इनकी अंदर की पैकिंग देखिए, इनका ढक्कन देखिए, इसकी शो देखिए, हमारी शो देखिए, इनकी शो देखिए। आप नेगेटिव कर रहे थे उनको, और आपने प्रोडक्ट मंगा के रखे हुए। आप तो अपनी कंपनी, नेगेटिव नहीं, आप तो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट मंगा के रखते हो अपने ऑफिस के अंदर, ये सारे लीडर गवाही देंगे। और आप निकाल के जैसी कोई कंपनी वाला आता, अच्छा ये वाली कंपनी वाला आ गया,
अच्छा केवा वाला आ गया, केवा का प्रोडक्ट उठा के दिखा दोगे, वेस्टीज वाला आ गया, वेस्टीज का प्रोडक्ट उठा के दिखा दोगे, सामने वाला इन्फ्लुएंस हो जाता है। और क्या बोलते हो, सर हम इन सब प्रोडक्ट ना रिसर्च करते हैं पहले, टेक्निक है आपकी, इनको लैब में बेचते हैं, इनके अंदर जो होता है फिर हम अपने साइंटिस्ट को भेजते हैं, जो हमारे 27 साइंटिस्टों की टीम है, नाम आज तक नहीं बताए, 27 साइंटिस्ट एक साथ नहीं आए, एक एनिवर्सरी में 2 को लेके आए थे, आज तक नहीं देखा। आज एक ने भेजा है कि मैंने सर एक बड़े लीडर से पूछा था, सर 7 साइंटिस्ट के नंबर भेज दो, नाम भेज दो, कह रहा है मुझे ब्लॉक कर दिया। आप क्या कहते हो, ये जी वेस्टीज के हम शैंपू को पहले भेजते हैं लैब में टेस्ट होकर आता है इसमें क्या क्या है, फिर हम अपनी R&D टीम को बुलाते हैं, साइंटिस्ट को बुलाते हैं, फिर उनको देते हैं, फिर इनको बोलते हैं इसमें और अच्छी चीज मिला के और इससे सस्ता हमें लॉन्च करना है। माइंड वॉश कर दिया सामने वाले का, तो सामने वाले को तो इतनी नॉलेज है नहीं। ये DK सारंग सर और ये विक्रांत नारवाल जी आप करते थे, मानना पड़ेगा आपको कि नहीं करता था। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, ये जिस पुराने ऑफिस में बैठते थे उसमें आज तक कैमरा नहीं लगाया इन्होंने, इसी चक्कर में कि हम जो बात बोल रहे हो रिकॉर्डिंग हो गई, और किसी लीडर ने अगर आके ये कह दिया भैया आप जो रात को ये काम करते हो तुम तोड़ा ताड़ी का, रिकॉर्डिंग में चेक करो, तुमने हमें क्या कमिटमेंट किया था, कितनी MG सेट की थी, रिकॉर्डिंग होती नहीं वहां पे। कैमरा नहीं था इनके ऑफिस के अंदर, पुराने वाले के अंदर एक कैमरा नहीं था। उसके पीछे के रीजन यही थे। तो प्रोवेदा के पूरे प्रोडक्ट आप टेबल पे रखते थे। प्रोवेदा के अलावा ऑडियो मेरे को आपने सुनाया, जो मैंने अभी आपको बताया उससे मिसगाइड करते थे। अनिल आचार्य एंड टीम आई थी, याद हो तो आपको, DK पटेल साहब आए थे, ये इन्होंने अपने टेबल में बैठ के बोला सर देखिए मैं खुल के बोल रहा हूं, 2 कंपनी देखने के लिए आया हूं, एक प्रोवेदा और एक आपकी देख ली है, अब हम प्रोवेदा के लिए जा रहे हैं, हमें प्रोवेदा के लीडर लेने आ रहे हैं। तो आपने क्या बोला, सर बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को नहीं रोकते, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन फीडिंग क्या कर दी, सर हमारी कंपनी में सब कुछ मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, शोहरत मिलेगा, नाम मिलेगा, चेक मिलेगा, लेकिन सेटिंग नहीं मिलेगी। प्रोवेदा में जाना, वहां पे सेटिंग मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। मेरे सामने की वर्डिंग है, DK पटेल साहब अगर सुनेंगे, DK पटेल साहब के सामने की ये आपकी वर्डिंग है। सुधीर जोशी जी आए थे उस दिन, सुधीर जोशी जी के सामने आपने ये बात बोली थी। क्या बात कर रहे हो यार आप। और मैं बाकी कंपनियों को भी बोल रहा हूं, अगर आप ये हमने नहीं देखा, मैं गौतम बाली जी के पास बैठा हूं, गौतम बाली जी ने कभी किसी कंपनी के प्रोडक्ट उठा के नहीं देखे, दिखाए कि इस कंपनी के प्रोडक्ट देखो। मैं RCM में KC छावड़ा जी, BC छावड़ा जी और TC छावड़ा जी से मिला, उन्होंने कभी किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट उठा के नहीं दिखाए मुझे। प्लीज ये काम ना करें, आप अपनी अच्छी चीजों को दिखाएं, बहुत अच्छी बात होगी। सेटिंग चाहिए तो प्रोवेदा में जाओ, ये आप माइंडसेट किया करते थे। आपने बोला इसलिए मत जाओ, वहां पे तो अनूप शेखावत ने शुरू कराई थी, डायमंड सोलंकी था वहां पे, तो ये सारे तो क्या वर्ड आपने यूज किया था जो मैंने कब बोला था, ये बहुत बड़े बड़े घाघ हैं ये, और ये जिस कंपनी में जाते हैं उस कंपनी को बंद करा देते हैं। तो डायमंड सोलंकी ने तो बंद करा दी प्रोवेदा। आपने क्या समझ किया था, ये बड़े बड़े घाघ हैं, जिस कंपनी में गए उस कंपनी को बंद करा दिया, इन कंपनियों में मत जाना तुम, क्योंकि तो RMCL के घाघ हैं, इनके ऊपर तो RMCL का थप्पा लगा हुआ है। तो DK सारंग सर दोस्त तो आपके ही थे, आप भी RMCL के अंदर थे, लेकिन आपने अपना पिंड छुड़ा लिया। जब दिक्कत आई आप छोड़ के भाग गए, पैसा खूब कमाया आपने उस प्लान से, लेकिन जब आपको लगा कि यार अब फ्यूचर मेकर बंद हो गई, अब गाज इन पे भी गिरेगी, तो आप खटाक से पतली गली से निकल गए और बाद में साबित कर दिया कि मैं तो पहले ही निकल गया था। सर वीडियोज हैं आपके लीडर्स की, KS बाजवा जी की पूरी टीम, विक्रांत जी, KRS बाजवा, 20 वीडियो डली हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे ठोक बजा के बोलते थे कि RMCL कंपनी के अंदर हम हैं और हम चला के दिखाएंगे RMCL कंपनी क्या है। आज ओके के लिए बोलते हैं टेबल ठोक के, जो बोले सोनिया सत श्री अकाल, ओके हैं हम, DK और हम ओके लाइफ के चला के दिखाएंगे। दिखा दीजिए बाजवा जी का प्लान पे आउट दिखा दीजिए पिछले 6 महीने का। बाजवा जी और विक्रांत जी जो रेंज रोवर कार अचीवर है, उनका 6 महीने का पे आउट दिखा दीजिए आप। क्या आप RMCL में नहीं थे क्या? तो ये राजनीति, ये रणनीति खेलना आप बंद कीजिए। और अब लास्ट में एक और सच्चाई दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, और अब ये सच्चाई है, मैंने फिर नटवर लाल लिखा हुआ है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, ये सच्चाई है विक्रांत नारवाल जी के लिए। और अगर विक्रांत नारवाल जी वे कह दें कि अजय जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, तो मैं विक्रांत नारवाल जी के भी पैर छू के माफी मांगूंगा सोशल मीडिया पे सबके सामने। क्या था अजय शर्मा? अजय शर्मा को तो मैं माइक ही नहीं देता था। अजय शर्मा है कौन है अजय शर्मा से तुम बात करके खुश नहीं? DK सारंग जी को जब अजय शर्मा जी की मनसा पता लगी, DK सारंग जी अजय जी से पीछे हटने शुरू हो गए। अरे DK सारंग जी की 5 रिकॉर्डिंग दिखाऊं जिसमें बोल रहे हैं? मैं डालना नहीं चाहता हूं
क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करेंगे। अजय जी 3 महीने रुक जाओ। अजय जी कैसे भी 3 महीने रुक जाओ, कैसे भी रुक जाओ प्लीज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्रॉब्लम चल रही है, बस प्लीज 3 महीने मुझे दे दो। हद हो गई यार। अब आप में से बहुत सारे आएंगे प्रवचन देने, जब पहले दिख रहा था क्यों नहीं किया, तो कल डालूंगा सोनम की वीडियो, उससे भी सवाल करो। 6 बार बोला उसने, उस टाइम मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए था, उस टाइम मुझे डिसीजन लेना चाहिए था। यार जब उसने बाद में डिसीजन लिया, उसको बाद में पता लगा, क्योंकि हर आदमी कंपनी के साथ खड़ा होना चाहता है, हर आदमी नहीं चाहता। आपको क्या लगता है कि आप में आपके बहुत सारे लीडर ओके लाइफ केयर को छोड़ने के कगार पे नहीं है क्या? इनमें से मैक्सिमम लीडर ओके लाइफ केयर को आज छोड़ने का मन बना चुके हैं। पता क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि इनको डर है कंपनी छोड़ते ही हमारे ऊपर ठप्पा लगेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को बोला है कि ओके लाइफ केयर इज द बेस्ट कंपनी, और इनको डर है कि अगर छोड़ेंगे तो हमारे पीछे भी लोग लग जाएंगे। उस डर के कारण टिके हुए हैं आपके पास, और कुछ चेक के कारण रुके हुए हैं, क्योंकि उनका बेचारों का घर चल रहा है, चाहे 20, 30, 40, 50 हजार आ रहा है। विक्रांत नारवाल जी ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना सर, और चैलेंज है आपको। अगर अजय शर्मा झूठ बोल रहा है ना, पैर छू के माफी मांगूंगा आपसे, आप आ जाना लाइव। बारह 6/2020 डेट भी लिखी हुई है मैंने। 12/6/2020 रात को 10:22:50। अजय शर्मा ऐसे नहीं बोलता, ऐसी हवा में आके बात नहीं करता। अगेन डेट याद दिला रहा हूं, 12/6/2020 रात को 10:22:50 पे बॉस आपका कॉल आया था मेरे पास। आपने लाइव में बोला था ना, ये तो पागल आदमी है, इसको किसी की प्राइवेसी समझ में नहीं आती, रात को मैसेज कर देता है, व्हाट्सएप कर देता है। मैंने तो बॉस व्हाट्सएप किया था, आप मेरी प्राइवेसी में घुसे रात को 10:22:50 में, और हमने इज्जत दी आपको। कौन जानता था विक्रांत नारवाल को, कौन जानता था डीके सारंग को? चैलेंज ठोकता हूं, सीना ठोकता हूं। ओके लाइफ केयर का नाम अजय शर्मा के आने के बाद हुआ था। चैलेंज देता हूं, मेरे विरोधी बोलते हैं, आपकी टीम के लोग बोलते हैं इस बात को, मानो या ना मानो। 2.5 लाख रुपए का चेक था सोनम का जब अजय शर्मा आया था, और 2.5 लाख पे पहुंचा दूंगा। इसी महीने 3 से 4 लाख का चेक दिखा देना, ज्यादा अगर बल्क बाइंग नहीं कराई आज लास्ट में, तो 3 से 4 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट नहीं आएगा, वहीं ले जाके छोड़ूंगा। बात करते हैं गोदाम खाली हो गए, केआरएस के गोदाम दिखा दो। 3 दिन में केआरएस के गोदाम खाली हो जाएंगे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बल्क बाइंग करा दें, लोगों को मरवा दें, जबरदस्ती ज्वाइनिंग करा दें लोगों की, तुम्हें दिखाने के लिए, जो तुम कर रहे हो आज की डेट में। 2 महीने हो गए, दिखाओ अपना बिजनेस, डाल रहे हो हमारा बिजनेस। डाला ना, एक गलत वाइब्रेशन भेजी ना, एक हमारा जो कि गलत नहीं था, ईमानदारी, और वहां भी झूठे साबित हुए यार तुम। अजय शर्मा ने 6 महीने पहले एंट्री लगाई थी, 6 महीने पहले अजय शर्मा को सेटिंग मिल गई, अजय शर्मा को लेग मिल गई। ये मैं इसीलिए कहता हूं, ये सारे गांजा फूकते हैं, सारे नशेड़ी हैं ये। खूब चलाया, और फिर क्या वायरल कर रहे हैं? अजय शर्मा का पे आउट, अजय शर्मा का बिजनेस देखो, अजय शर्मा की तो दोनों लेग में बिजनेस नहीं हो रहा है। नशे में रहते हो क्या? पहले कह रहे हो अजय शर्मा को 1 लाख मिल गई, फिर कह रहे हो अजय शर्मा के नीचे बिजनेस नहीं है। मुझे तो यह लगता है कि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट में ही शायद नशा मिल के आता है। ये सब खाते हैं ना, सारे नशेड़ी हो गए। मेरे प्राइवेसी में घुसे थे 12/6/2020 10:22:50 पे, और बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको। इनका फोन आता है मेरे पास, और शर्मा साहब क्या हाल है? मैंने कहा सर बहुत बढ़िया। शर्मा साहब आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा बताइए। शर्मा साहब आपने वेस्टीज में काम किया है, वेस्टीज में क्राउन थे, एक रिपोर्ट चाहिए सर वेस्टीज की। मैंने कहा सर बताइए। शर्मा साहब वेस्टीज में कितने DUCD होंगे? मैंने कहा सर अंदाजा 35-40 के आसपास होंगे, बाकी उनकी एक मैगजीन निकलती है, मैं ऑनलाइन चेक करके सर आपको बता देता हूं। हाँ मुझे ना कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में जानना है, कुछ अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, प्लीज सर आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाद में फोन काटा, फिर बाद में मैंने इनको बता दिया कि लगभग 80 के आसपास है। इन्होंने कहा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब मुझे नहीं मालूम था ये किस लिए मांग रहा है। अजय शर्मा कौन है? अजय शर्मा को तो हम जानते नहीं, अजय शर्मा को तो मैंने माइक नहीं दिया। अजय शर्मा क्या है कंपनी में? कुछ नहीं है। उसके बाद इसने क्या पोस्ट डाली, ये लिखी हुई है मैंने। आज किसी ने, भगवान ने, किसी ने
भेज दिया, आज ही मेरे कमेंट में भेजी है। क्या पोस्ट थी मैं बताता हूं आपको। 12/6/2020, अगर ये डिलीट ना करे पीछे जाके देखना, वर्डिंग सुनिए सर, लास्ट के अंदर मैं बता रहा हूं आपको। इसने डाला ऊपर टॉपिक #इंडियन डायरेक्ट सेलिंग फैक्ट्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को। नंबर 1 डाला, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी #A, कितने शातिर हैं, ध्यान, कितने माइंड गेम खेलते हैं, देखिए। वर्ल्ड नंबर 1, ये कहते हैं हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, हम इस इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, ये कितना बड़ा माइंड गेम खेलते हैं, आप देखिए कितने शातिर हैं, ये देखिए आप। नंबर 1 इन्होंने डाका, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी #A ए डाल दिया, -- किसके बारे में बोल रहे हैं मैं बता देता हूं सोशल मीडिया पे, एमवे के बारे में बोल रहे हैं। दुनिया की नंबर 1 कंपनी, जहां तक ये जिंदगी में नहीं पहुंच सकते, जिसने पूरी दुनिया को नेटवर्किंग करना सिखाया, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी #A में आज तक इंडिया में कोई नहीं है जो लास्ट लेवल ब्रैकेट में टोटल इनकम इन प्लान क्रॉस कर पाया। नंबर 2, इंडिया नंबर 1 कंपनी, यहां डैश नहीं डाला, सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, -- यानी वेस्टीज में भी 80 से कम लोग हैं जो लास्ट रैंक ब्रैकेट में टोटल इनकम प्लान लास्ट 17 से 25 साल में अचीव कर पाए हैं। यानी कि 80 लोग ही हैं अभी इस कंपनी में जो टॉप लेवल पे पहुंच पाए हैं 17 से 25 साल में, यानी जब से नेटवर्किंग शुरू हुई है तब से इस कंपनी में भी इतने पहुंच पाए हैं। अब आगे क्या लिखते हैं, जब लोग पूरे बिजनेस प्लान को अचीव ही नहीं कर पाते तो प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन 60% हो या 100% हो, क्या फर्क पड़ता है? जरा सोचो, क्या आपका बिजनेस प्लान आपकी फिरकी तो नहीं ले रहा? # कहीं आपका पीके तो नहीं हो गया? ये इस कंपनी के रेपुटेटेड साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं कि मेरे को इसलिए इस गंदगी में उतरना पड़ा कि अजय शर्मा को मुझे सुधारना था। अरे तुम तो पहले से ये काम कर रहे थे भाई, बस लोगों ने चढ़ा दिया तुम्हें, और वो अचीवमेंट, वो नाम, वो सम्मान, वो पैसा तुम्हें हजम नहीं हुआ। आया था मेरे पास 2 महीने पहले कि डीके सारन को भगवान ने दिया तो बहुत कुछ, लेकिन इसको हजम नहीं हो रहा है, नशे में चूर हो गया। ये 25 करोड़ से 2.5 करोड़ आ गया तुम्हारा टर्नओवर। और आगे क्या लिखते हैं फिर, यानी कि पहले तमाचा मार दो और फिर सॉरी कोई हर्ट हुआ तो बट इट्स ट्रू बाई डाटाबेस #, क्या डाला #। अब मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं, यहां पे माफी चाहूंगा, ओके लाइफ केयर लिखा था, #, मैं बोल रहा हूं धोखे लाइफ केयर। आपने लिखा 1 कदम आगे, मैं लिख रहा हूं 1 कदम आगे दूसरी कंपनी को बदनाम करने में। ये है मिस्टर विक्रांत नारवाल की सच्चाई। और भी है मेरे पास बहुत कुछ, और कल दूंगा फाइटो एटॉमी को बंद करवाने के लिए मेरे पास डाटा भेजा था इन्होंने, और कह रहे झूठ बोलता है ये आदमी। कल ऑडियो रिलीज कर रहा हूं, और अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं सारी चीज, इसकी भी ऑडियो की कटिंग पीछे लगा दूंगा, दोस्तों सुनना जरूर। और फिर गालियां बकना अजय शर्मा को, अगर गलत हो ना फिर गाली बकना अजय शर्मा को। अब लास्ट में एक बहुत विशेष बात पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो इस इंडस्ट्री में गलत तरीके से पेश की जा रही है। पहले मैं इसका समर्थन नहीं करता था क्योंकि हमें गलत तरीके से पेश किया गया, आज मैं खुल के बोल रहा हूं इसके ऊपर। एक वर्ड सुना होगा आपने MG, एक वर्ड सुना होगा आपने सपोर्ट, जो किसी लीडर्स को किसी कंपनी के द्वारा दी जाती है। दोस्तों आज मैं खुल के बोल रहा हूं इस विषय के ऊपर। हिंदुस्तान की कोई भी, खुल के बोल रहा हूं दोस्तों, मैं खुल के बोल रहा हूं आज, हिंदुस्तान की, मेरा एक्सपीरियंस है, हिंदुस्तान की, इंडिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आज की डेट में, खासकर इंडियन की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी इंडियन कंपनी नहीं है जो आज की डेट में MG के नाम पे किसी बड़े लीडर को पैसा ना देती हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं और सच्चा स्टेटमेंट है ये। वो बात अलग है कि सब बने रहे, पवित्र बने रहे, ये दें, और ये बात किसने MG के खिलाफ
लोगों के दिमाग में गलत बात किसने भरी? सपोर्ट के खिलाफ लोगों के दिमाग में गलत किसने भरी? ये भी ओके लाइफ केयर वालों ने ही भरी, कूट कूट के भरी इस इंडस्ट्री के अंदर। वेस्टीज सेटिंग देती है, सेटिंग वाली कंपनी में नहीं जाना चाहिए, जो पैसे दे उस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। जबकि मेरे पास डीके सारंग सर की चैट है, कहो तो वो मैं दिखा दूंगा आप सब लोगों को, जिसमें ये खुद लिख के भेज रहे हैं कि भाई तेरी 6 महीने की 50,000 की एमजी सेट कर दी है, तू बिंदास होके काम कर। मेरे पास प्रतीक एंड दीपा की डाउनलाइन की रिकॉर्डिंग्स है, जिनको इन्होंने ये बोला कि 1 लाख का पे आउट छोड़ के आ रहे हो सर, आप टेंशन मत लीजिए, 1 लाख रुपए हम देंगे, जब तक आप 1 लाख पे नहीं पहुंचते 3 महीने के बाद उससे हाथ खींच लिया। ये यही करते हैं। खुद सोनम जायसवाल ने, जब आदित्य कॉल पूछ रहा था कि मैडम वो बंदा कह रहा है आ रहा है, डायमंड आ रहा है, वो बंदा कह रहा है कि यार कुछ पैसे वैसे दिलाओ तो बताओ, तो सोनम बोली धंधा देगा, धंधे पे मिलता है पैसा। तो फिर देखा अजय शर्मा, अरे सर आप जवाब, वो लीडर थोड़ी। मैंने कहा हम तो पागल है फिर इसका मतलब, अरे शर्मा जी आप ऐसे लीडर थोड़ी, वो तो गलत लीडर होते और आप हमें बदनाम कर रहे हो यार। तभी तो ये श्याम बाबा छीन रहा है आपसे सब कुछ, तभी तो आदित्य कौल, सोनम जायसवाल सबके बिजनेस क्यों डाउन हो रहे हैं? क्योंकि एक सच्चे इंसान की आत्मा को दुखाया है। सच्चा इंसान जो आपको सच्चा समझ के आया था, एक आइडियल कंपनी समझ के आया था, उसका दिल दुखाया आप लोगों ने। और मैंने, मेरी नहीं, बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं, मैं ही नहीं इस दुनिया में सच्चा, बहुत सारे लोग जो मुझसे पहले छोड़ गए। संजय चहल जी, कल डालूंगा उनका वीडियो, परसों। संजय चहल जी जो डीके सारंग जी के खास दोस्त, खास मित्र, जिनको गाड़ी दिलाई इन्होंने, कहते हैं गाड़ियां नहीं है। कल डीके सारंग का भी एक डालूंगा, मीम डालूंगा डीके सारंग का। 2 मीम में मजा आया ना आपको? अखिलेश के मीम में भी मजा आया, सोनम के मीम में बहुत मजा आया, बहुत वायरल हो रहा है, और वायरल कीजिए उसको। कल मैं डीके सारंग का डालूंगा जो कहते हैं गाड़ी के खिलाफ है हम। कल देखना कितनी गाड़ियां दिला रहे हैं 1 साल के अंदर। हिंदुस्तान की किसी कंपनी ने लग्जरी गाड़ियां दिलाई हुई जो डीके सारंग कल दिलाएंगे। कल डालूंगा उनका मीम। संजय चहल जी जो इनके बहुत परम मित्र थे, बहुत सज्जन पुरुष थे, उनको भी धोखा दे दिया इन्होंने। संजीव सोनी जो इनके बचपन के दोस्त थे, उनको धोखा दे दिया, वो कंपनी छोड़ के चले गए, जिन्होंने कंपनी में पैसा भी लगाया हुआ था, सुना है मैंने। माफी चाहूंगा अगर मैं गलत हूं तो संजीव सोनी जी। इनकी शादी में 10 लोग गए थे, बता रहे संजीव सोनी जी का फोन आया था कि डीके की शादी के अंदर, आज नहीं कभी सोचो संजीव सोनी से लड़ने लग जाओ, तूने बताई है ये बात। वो तब की बात है जब संजीव सोनी का एक लीडर मेरी टीम में आ गया था। डीके सारंग सर गलत मत ले जाना मेरी बात को। तब उनका फोन आया था कि मैं संजीव सोनी बोल रहा हूं और डीके सारंग की शादी में 10-15 लोग गए थे, उसमें से एक मैं था। इसका मतलब बहुत करीबी दोस्त था आपका। उसको नहीं छोड़ा यार आपने, उसके साथ गलत किया, उसने कंपनी छोड़ दी बेचारे ने चुपचाप, लेकिन दोस्त हो, उसने कोई वीडियो नहीं बनाई तो दुनिया को पता नहीं चला। संजय चहल जी ने छोड़ा आपके चक्कर में, फिर एक गलत कंपनी में चले गए, आज बेचारे एक नई कंपनी से शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताई। तो ये लोग एमजी देते थे पहले, मेरे पास सबूत हैं, वो लोग भेज रहे हैं मेरे पास सबूत, ओके ने भी दिए हैं। और जब ओके के बारे में पता लग रहा है, एक लीडर से भी मिले थे, दीपा प्रतीक मिले थे, केआरएस के लीडर से मिले थे, तो नाम बता देता हूं। केआरएस के लीडर है राहुल भट्ट, उनसे मिले थे। और कहां बुलाए? बेवकूफों ने, इनमें अकल नहीं है, अपनी एसएलपी में बुला रहे हैं। बताओ एक लीडर को क्या दिखाने के लिए कि एसएलपी में बुलाएंगे तो शायद इसको जोड़ लेंगे। और वहां जाके दीपा प्रतीक बोल रहे हैं देखो हमारा एसएलपी केआरएस तो बेकार कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है। बोला ना, उसने दिखाया मेरा 2.5 लाख का चेक आ रहा है। मैडम मैं कैसे मान लूं बेकार कंपनी है? अच्छे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट बेकार है जी आपको, उसने प्रोडक्ट की पैकेजिंग दिखा दी है, देखो मैडम अच्छे प्रोडक्ट हैं। फिर उसने बोला मैडम आपका तो पे आउट गिर रहा है। कौन कह रहा है गिर रहा है? उन्होंने कहा सोनम का 7 लाख रुपए का पे आउट है। भिन्न आ गई दीपा जी, 7 लाख का कैसे हो सकता है, क्यों झूठ बोल रहे हो? उसने कहा है। उसने तुरंत सतपाल जी को फोन किया, सतपाल जी जरा वो भेजना चेक का फोटो। सतपाल जी ने मुझे फोन किया, जी भेजना। मैंने सतपाल जी को भेजा, सतपाल जी ने उसको भेजा, उसने दिखाया, आंखें फटी की पटी रह गई। 7 लाख तो सोनम, क्योंकि डाउनलाइन अपलाइन का चेक देख नहीं सकता और अपलाइन बताते नहीं है। 7 लाख का चेक सितंबर में पहुंच गया सोनम का। फिर सोनम आ गई, फिर अखिलेश आ गया और उसको लग गए। फिर लास्ट में कुछ नहीं मिला। आपके केआरएस में तो सर सेटिंग मिलती है, एमजी मिलती है। उसने बोला मैडम फोटो दिखाई, ये देखो फोटो में कौन खड़े हैं। बोली नितिन चांदना है। ये कौन है? डीके सारंग का भाई है। ये कौन है? हुड्डा जी हैं। ये कौन है? एक स्टाफ और है। और ये किसका ऑफिस है? वो बोली हमारा ही ऑफिस है। और ये कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं, ये मेरा दोस्त खड़ा है। उसने बोला मैडम पेपर पे ना 8 लोगों के नाम दिए थे, मैंने पेपर पे 8 लोगों के नाम दिए थे कि ये मेरी टीम के हैं सर, इनका करंट पे आउट इतना इतना है, अगर ये आप 6 महीने के लिए हेल्प कर देते हो तो हम आ जाएंगे। कह रहे डीके सारंग के भाई ने और नितिन चांदना ने कह दिया था डन आ जाओ। आप बात कर रहे हो?
आप बात कर रहे हो। और जब ये बात हमने आपसे पूछी तो आपने बोला नहीं नहीं वो एमजी नहीं थी, वो तो फील्ड अनाउंस होता है, वो तो सपोर्ट होती है। सपोर्ट और एमजी में फर्क होता है। ये वही बात नहीं हो गई जो कल वो बोल रहे थे, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा टॉमी टॉमी। तुम करो तो क्या है वो, तुम करो तो मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, और हम करें तो करेक्टर ढीला। मतलब तुम्हारी एमजी सपोर्ट पेट्रोल के लिए दे रहे हैं। अवनील आचार्य क्या बोल रहा है, 40,000 मांग रहा था मेरे से। जयदीप सोनी क्या कह रहा है, 40,000 मांग रहा था मेरे से। आपको मैं बोल रहा हूं भाई साहब, 27 मिनट की ऑडियो में सुनना। अजय शर्मा ने 7 बार उनको मना किया, भाई साहब मैं ये काम ना मैंने किया ना मैं करूंगा, मेरे लिए सारी टीम बराबर है, अगर मुझे तुम्हें देनी है तो मैं सबको दूंगा। आपने सुनी होगी वो ऑडियो, मैंने 7 बार मना किया और ये कह रहे हैं अजय शर्मा गलत आदमी है। और जब ये बात खुली तो कह रहे वो तो पेट्रोल के लिए मांग रहे थे हम, वो तो सपोर्ट के लिए मांग रहे थे। सपोर्ट और एमजी में फर्क होता है। अब ये आया असीम भाई, पूरी अब ये गलत वाइब्रेशन ही है ना, फिर ये मेरे से सुनेगा। ये असीम सिद्दीकी, वेस्टीज ज्वाइन करो दोबारा, इसमें ही फायदा है, ये इंडस्ट्री को बदनाम मत करो। फिर मैं कुछ बोलूंगा वेस्टीज के बारे में, फिर इनकी मिर्ची लग जाएगी। अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं सब। भाई पूरा लाइव देख ले, मैंने सबके बारे में बोला है। और इस असीम सिद्दीकी से पूछ लो, इसके पिछले 6 महीने के चेक मांग लो, इसके चेक नहीं आ रहे होंगे। अभी मांगो इससे पिछले 6 महीने के, मैं गारंटी दे रहा हूं 6 महीने से चेक नहीं आ रहे होंगे इसके। बस कंपनी का झंडा उठा के घूम रहे हैं, चेक आ नहीं रहे किसी के भी। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इन चक्करों में लगे हुए हैं। एजुकेशन ले नहीं रहे, सही तरीके से काम कर नहीं रहे, ना कंपनियां सही तरीके से काम कर रही हैं, ना लीडर सही तरीके से काम कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। आ गया कमेंट करने के लिए, पागल है सर मुझे मालूम है अश्विनी जी, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा लाइव के अंदर। वो तो आ गया ध्यान, मैंने सामने देख रहा था। तो इन्होंने एमजी के नाम पे बोला कि एमजी सपोर्ट होती है, इनके लिए पेट्रोल होता है, इनके लिए सपोर्ट होती है, बाकी जो कंपनी दे रही है वो सब पागल है। अब मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तकरीबन सब कंपनी इंडियन आज की डेट में एमजी देती हैं। वो बात अलग है, आपको मना कर देती हैं, पीठ पीछे सारा एक कांड या कर्म चल रहे हैं, या मैं इसको बोलता हूं कि ये कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और कोई नई कंपनी आती है जो सक्षम होती है वो देती ही देती है। तो आज मैं ओपनली आप सब लोगों को एक चीज बोल रहा हूं, किस आधार पर देती है? या तो लीडर की क्वालिटी देखती है कि लीडर का नाम क्या है, या फिर बिजनेस के आधार पर आपको देती है कि इतना बिजनेस अगर आप दोगे तो इतना परसेंटेज उसमें से निकाल के हम आपको एमजी देंगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, रनिंग एक्सपेंसेस करने के लिए। आप इतना बड़ा पे आउट छोड़ के आ रहे हो आपके घर को खर्च करने के लिए, क्योंकि वो सक्षम था लीडर, उसके साथ बहुत बड़ी लीडरशिप आती है। और ये एक कंपनी नहीं कर रही है, ये तमाम सब कंपनी कर रही है। कोई पर्दे के पीछे कर रही है, कोई खुल के कर रही है। लेकिन मेरा एक वो है कि आप जाइए, अगर आप सक्षम हैं किसी कंपनी के पास जाइए, अगर वो कंपनी आपको एमजी दे रही है, मंथली गारंटी दे रही है कि 6 महीने की, बिजनेस के आधार पे या आपके कैरेक्टर के आधार पे, यार अच्छा लीडर है मैं दे रहा हूं आपको 6 महीने की, अगर आपका 70,000 का चेक है, 70,000 भाई 6 महीने देंगे हम आपको, आप आ जाओ, कोई गलत नहीं है, जाओ। मैं कह रहा हूं इन जैसी कंपनियों के चक्कर में मत पड़ो, अपने घर को बर्बाद मत करो। अगर आपको 70-80 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख आपकी वैल्यू है ना दोस्त, जाओ और लोन से, क्यों दे रहा है, सक्षम है वो। ये सब देते हैं और आपको उल्लू बनाते हैं, आप तक नहीं पहुंच रहा वो पैसा। इसको मैं खंडन करता हूं, इसको मैं बोलता हूं ये गलत चीज बोलना बंद करो। ये सब कंपनी की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उसको मालूम है हम सेमिनार करेंगे, मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, काफी टाइम में बिजनेस बड़ा होगा, एक लीडर आ रहा है, ये सेमिनार कर रहा है, हो सकता है मेरे को लोग इसमें भी गाली बके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाली देने वाले भी ले रहे होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। अपने आप को काबिल बनाओ, कंपनी देगी बिजनेस के आधार पर। अगर, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई कंपनी एमजी देती है दोस्त, तो उस एमजी को सही तरीके से अपनी टीम पे खर्च करना शुरू करो। ये नहीं कि एमजी दबा के घर में बैठ गए और टीम काम कर रही है। अगर सपोर्ट मिल रहा है, अगर पेट्रोल का भागने का 70-80 हजार मिल रहा है, तो 2-4 लोगों को 1000 पेट्रोल के लिए भी दे दो, 2-3 हजार रुपए की उनकी भी मदद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डरने की जरूरत नहीं है, खुल के बोलो, अगर मिली है तो हाँ मिली है, और कोई कंपनी दे रही है तो बिंदास होके बोलो, आपके अंदर ताकत है, हाँ देते हैं, लेना हो तो आ जाओ, क्या डरना लग रहा किसी का? ले भी रहे हो, डर डर के जा रहे हो। और कोई कंपनी ऐसे नहीं देती, मैं बता दूं, एमजी एग्रीमेंट साइन होता है, पहले भी कई बार बोल चुका हूं। ऑटलर कंपनी का मैंने देखा था, मेरी टीम से एक लेडी चली गई थी, 50,000 रुपए लिए थे, नाम नहीं लूंगा,
50,000 रुपए लिए थे, बॉन्ड कर दिया था कि 50,000 जब तक नहीं दोगे आप छोड़ नहीं सकती। तब मुझे बुलाया था घर में कि सर आप 50,000 दे दो तो हम आपकी कंपनी में दोबारा आ जाएंगे। मैंने नमस्ते कर लिया था, मैं नहीं दे सकता। चेक रख लिया था, एफिडेविट बॉन्ड सेंड करा लिया था कि 50,000 रुपए जब तक वापस नहीं करोगे। 50,000 उधार लिए थे उन्होंने। हालत खराब हो गए थे, कुछ दिक्कत हो जाती है घर परिवार के अंदर। तो अगर आपको कोई कंपनी एमजी दे रही है तो उसको अपनी टीम के ऊपर खर्च करो। आपने बोला, सबको बोल रहे केआरएस भी एमजी देती है। अरे देती है तो लो जाके, किसने रोका है? मैं सभी तमाम ओके लाइफ केयर वालों से बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं ना आपको यार केआरएस तो एमजी देती है, आप अच्छा एमजी देती है, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिमाग में डाल दिया एमजी जो देती है वो कंपनी गलत होती है, जो एमजी देती है उसमें नहीं जाना चाहिए, आपको तो सत्यवान बन के रहना है, आपको तो सावित्री बन के रहना है। ये खुद खा गए दुनिया भर का। मैं गारंटी देता हूं, आप सोनम जायसवाल की शुरुआत की स्टेटमेंट निकाल लो, अखिलेश की शुरुआत की स्टेटमेंट निकलवा लो, सागर सिन्हा की शुरुआत की स्टेटमेंट निकलवा लो, जितने बड़े लीडर हैं इन सबकी स्टेटमेंट निकलवा लो। इनके सब लीडर ने, कंपनी ने इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। गारंटी दे रहा हूं मैं, हमें मिल गया, किसी और को नहीं देने देंगे। वाह, वेरी गुड। तो मैं बोल रहा हूं ओके लाइफ केयर वालों से, अगर केआरएस एमजी दे रही है या कोई दूसरी कंपनी एमजी दे रही है, भाई चले जाओ, निकल जाओ। 6 महीने के लिए घर परिवार सुख तो होगा, सुकून से काम तो करोगे, टीम तो बिल्ड कर पाओगे। और किसी में दम है तो एमजी दे रहा है भाई, दम नहीं है तो कौन एमजी दे देगा? तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई कंपनी दे रही है तो डरने की जरूरत नहीं, खुल के बोलो हाँ सर देते हैं बिजनेस के आधार पे। क्या गलत है इसके अंदर? अगर कंपनी आपसे 10 लाख का बिजनेस ले रही है और 1 लाख आपको दे रही है तो क्या गलत है उसके अंदर? 50 लाख का बिजनेस ले रही है, 2 लाख रुपए आपको दे रही है, क्या गलत है उसके अंदर? कोई गलत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज के सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, सभी लोगों से पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए, बहुत असर करती हैं। अच्छे तरीके से भेजिए और किसी भी चीज को नेगेटिविटी में मत लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं बोल रहा हूं आज नहीं तो कल आपकी अच्छाई के लिए बोल रहा हूं, सबकी अच्छाई के लिए बोल रहा हूं। और एक एपिसोड में बनाऊंगा पूरा, मेरा लास्ट एपिसोड होगा वो ओके लाइफ केयर के लिए और तमाम जितने भी कंपनी उन सबके लिए होगा, कि अगर अपनी अच्छी कंपनी को ग्रो करना है, ये खासकर ओके लाइफ केयर वालों को तो जरूर होगा कि क्या गलतियां आपने शुरू से लेकर अब तक की हैं, उन गलतियों को अगर आप सुधारते हैं तो ओके लाइफ केयर की कामयाबी को, ओके लाइफ केयर के लीडर की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। खाली कंपनी की ही गलती नहीं है, लीडर्स की भी गलती है, दोनों ही इसके अंदर शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक चीज मेरे दिल में थोड़ी सी बार बार बात आ रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 5 मिनट में आपको देता हूं, 5 मिनट या 2 मिनट जब तक ये लाइव चल रहा है, आप सब लोगों से, क्योंकि लगभग 563 लोग आप जुड़े हुए हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मुझे सजेस्ट कीजिए। क्योंकि 2 लोगों ने मुझे बड़ा बदनाम किया है, 3 लोगों ने, एक जयदीप सोनी, एक अनिल आचार्य और एक आपका ये अभी बेचारा कूद गया बीच में जिसके बारे में मैंने बताया, इंद्रजीत कदम। इन्होंने लाइव आके मेरा बदनाम किया, मेरे को झूठ बोला, इन्होंने खूब झूठ बोला उस लाइव के अंदर। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने दिल से इनके साथ काम किया है और मैंने एक पोस्टर बना के भेजा है कि गुजरात के सभी लीडर्स को बताऊंगा, ये 2 बहुत बड़े सेटिंग बाज, सबूत है मेरे पास सारे, कहां कहां मुझे लेके गए। कह रहे हैं ना हमारे साथ काम नहीं किया। गुजरात के एक बहुत बड़े लीडर जिन्होंने बेस्ट डील का बहुत बड़ा सेंटर खोला हुआ था, ये कह रहे हैं सोनम दीदी रात को 12-12 बजे काम करती है। अनिल आचार्य बोलो सोनम दीदी 12-12 बजे हमारे साथ काम करती है, अजय शर्मा कभी नहीं आया। अरे भैया उस बंदे के घर पे मुझे 1:30 बजे लेके गए थे रात को तुम, और मैं वहां पे पानी हो गया था शर्म से, क्योंकि अजय शर्मा की एक आदत है, ओपनली बोल रहा हूं, अजय शर्मा ने आज तक किसी कंपनी के लीडर को, किसी भी कंपनी में गया हूं, अजय शर्मा ने आज तक किसी कंपनी के लीडर को फोन करके नहीं बोला कि तुम मेरे साथ आओ। मैं तोड़ा ताड़ी नहीं करता हूं, बल्कि मेरे पास फोन आते हैं, मैं उनसे ही बात नहीं कर पाता हूं, इतने लोग परेशान हो जाते हैं। अजय शर्मा का रिकॉर्ड है, अजय शर्मा ने जब भी कंपनी चेंज की है, किसी भी लीडर को, पुराने लीडर को या किसी कंपनी के लीडर को आज तक फोन करके ये नहीं बोला भाई मेरे साथ आ जा। भगवान देता है अजय शर्मा को, अगर सबूत हो तो भेज देना कि अजय शर्मा का फोन आया था मेरे पास कि सर मेरी कंपनी के अंदर आ जाओ। रात को 1:30 बजे लेके गए थे आप। उस लड़की का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वेस्टीज के अंदर सबसे ज्यादा उनका होटल भी है वहां पे, एक वो चलाते हैं, वो क्या नाम, अपनी एनजीओ चलाते हैं। अगर किसी को नाम याद हो तो बताओ, उस पटेल करके लड़की है, क्या नाम है उसका, विपुल वगैरह को शायद नाम मालूम होगा। उसके फादर के घर पे आप लेके गए थे, जिन्होंने बेस्ट डील का भी सेंटर खोला था। रात को 1:30 बजे सारे थे आप कि सर एक बहुत बड़े लीडर से बात करनी है सर, बीजेपी के वो हैं वो, और सर आप चलिए उनके साथ। मुझे कोई प्लानिंग नहीं बताई थी आपने फोन लिया, 1:30 बजे उनकी बेल बजाई, फोन किया उनको, बेचारे सो रहे थे, नीचे उतर के आए, पूरी फैमिली सो गई थी।
और आपने बोला ये दिल्ली से अजय शर्मा जी आए हैं सर, आपसे मिलना चाह रहे हैं। कौन अजय शर्मा? अरे सर वो सर वेस्टीज में क्राउन थे, ओके लाइफ केयर में कर रहे हैं। अब वो कह रहे अभी रुको, बेचारे गए, कपड़े चेंज करके आए, अंदर क्या व्यवस्था थी उनके परिवार की, अंदर ले गए, बाहर फिर मैंने आपसे पूछा, हम गाड़ी में बैठे 10 मिनट तक, 1:30 बजे रात के, और इतने सज्जन पुरुष, दूसरा होता मार के भगा देता आपको। आप कह रहे हो अजय शर्मा ने काम नहीं किया, इतना सज्जन पुरुष। आप मेरे को बोल रहे सर हमने कोई बिजनेस की बात नहीं की है इनसे, अब करेंगे यहां पे बैठ के। अरे यार हद हो गई, उसके बाद तुम कह रहे हो अजय शर्मा काम नहीं कर रहा। मैं पानी होने का मैं क्या बात करूं यार उनसे, क्योंकि अजय शर्मा ने आज तक ऐसी नेटवर्किंग की नहीं यार। और उसके बाद आप कह रहे हो अजय शर्मा ने हमारी मीटिंग नहीं दी। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं हाँ सर बोलिए कैसे हैं, हालचाल मैंने उनसे पूछा, उनका बिजनेस पूछा, उनका परिवार का पूछा, बिजनेस कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप फिर बोल रहे हो सर वो ठीक है, हमारा ओके लाइफ केयर बहुत बढ़िया है, देखो उनके प्रोडक्ट महंगे हैं। आप उनके दिमाग में फीडिंग कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है वहां पे बैठ के। आशा पटेल, बिल्कुल कुमार गौरव जी, आशा पटेल जी के फादर, उनके घर लेके गए थे आप लोग मेरे को, और उसके बाद आप मुझे बदनाम कर रहे हो। आप कह रहे हो अजय शर्मा ने आपके लिए काम नहीं किया। एक अनजान घर में बेचारा रात को 1:30 बजे आपने मेरे को बैठा दिया वहां पे, और उससे ये तक नहीं बताया कि हम अपना बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए आ रहे हैं। जयदीप सोनी ऐसे तोड़ते हैं लोगों को। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा असमंजस में हूं, तो मेरे को सलाह दीजिए आप, क्या इनके खिलाफ, इनको मैंने पोस्टर भेज दिया दोनों, उसमें लिखा है कि तमाम गुजरात के लोग देख लें किस तरीके से वेस्टीज की टीम को तोड़ते थे, जो इनका काम है, अनिल आचार्य एंड टीम का काम है। अनिल आचार्य फंस गया, अनिल आचार्य फिर भी ठीक इंसान है, अनिल आचार्य जयदीप सोनी के चक्कर में फंस गया। ये जयदीप सोनी बहुत माइंडेड है, ये पहले डॉक्टर कुमार गौरव झा की टीम में था, पीछे अब एनएलपी में हमें पता लगा, यहां से एंट्री हटवा के कंपनी में क्या सेटिंग की, कंपनी में दोस्त बनाया, उसको पैसा दिया, क्या किया, वहां से एंट्री हटा के पैन कार्ड लेके अनिल आचार्य की टीम में चला गया। डॉक्टर साहब ये बात सही है या नहीं बताएं आप। इस एनएलपी में हमें पता लगा, जब डॉक्टर साहब की टीम का लड़का आया, उसने कहा सर ये तो मेरी टीम के अंदर था, बेचारा लड़ने लग गया हमसे, नेगेटिव हो गया। हमने कहा कंपनी में बात रखेंगे, ये वो जयदीप सोनी है, इसने अनिल आचार्य का दिमाग खराब किया है। तो जयदीप सोनी की वजह से अनिल आचार्य का नाम खराब हो रहा, वरना अनिल आचार्य आदमी गलत नहीं है। और मैं तो सबको माफ कर देता हूं, मेरी जितनी भी टीम है सबको मालूम है, मैं सबको माफ कर देता हूं। कितना भी मेरे बारे में गलत बोलता है, बाद में मेरी वाइफ कहती है तुम 2 मिनट में माफ भी कर देते हो। थोड़ी देर का मेरा गुस्सा है, लेकिन बाद में मैं कहता हूं चलिए यार छोड़, कोई बात नहीं। तो मैं बहुत बड़े असमंजस में हूं, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे बताइए क्या मुझे इन दोनों के खिलाफ एक बहुत सॉलिड लाइव बनाना चाहिए, यस या नो? अगर यस ज्यादा आएंगे तो मैं बनाऊंगा, और अगर नो ज्यादा होंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब इतना सीरियस मैटर चल रहा है, एमएस सिमर अपनी एडवर्टीजमेंट करने आ गए। ये ना इनको नेटवर्किंग की समझ ही नहीं है। सिमरत जी बोल रही है यस, विपुल जी बोल रहे हैं रहने दो सर, कुमार जी कोई बात नहीं सर, कमलेश जी खुलासा करिए सर, कुमार गौरव जी अगेन आ गए हैं, शुभम यस, विकास यस, गौरव यस। देखिए द्वेष की भावना से मत बोलिए, दिल से बोलिए। टेकर परवीन यस, ठाकुर यस, सत्यपाल जी नो, सर माफ करो इनको, पर सोनम को मत छोड़ना, बहुत झूठी है। बिल्कुल 100% झूठी है सर, ये पूरा गैंग झूठा है। ये सोनम जायसवाल ने इनके माइंड में फीडिंग की, अच्छे लोगों को इन्होंने मेरे खिलाफ भड़काया है। यस 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 ज्यादा आ रहे हैं, हो सकता है अभी मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैं पोस्टर डालूंगा इनका, उस पोस्टर में मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और उस पोस्टर के कमेंट के अंदर जितने यस आएंगे उसके बाद मैं सोचूंगा इनके खिलाफ वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। कल का जो मेरा लाइव होगा 9:30 बजे, कल एक तो मैं विक्रांत नारवल जी की वीडियो डाल रहा हूं, उसको देखना। एक बहुत शानदार मीम आपको दिल को खुश करने के लिए मैं डाल रहा हूं, हमारे आदरणीय डीके सारंग सर का। मैं वाकई उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं जुनून तो है उस बंदे के अंदर, ये मैं मानता हूं, जुनून तो है उस बंदे के अंदर कुछ कर गुजरने का। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं माइंड की कि कहां भटक रहे हैं वो नहीं मालूम, और मैं उनको बोलता हूं वो सही गलत को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कौन से लीडर सही है और कौन से लीडर गलत है। तो उनकी मैं वो डालूंगा कल, और सोनम की पूरी वीडियो में जो है वो कल डालूंगा। फिर उस वीडियो से आप देखना कि ये लोग कितने वो हैं कि चालू हैं कि ये हमें बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव इंसान है, और सोनम ने तो पूरी कंपनी को खत्म कर दिया उस लाइव में। आप सुनना ध्यान से, फिर बोलना अजय शर्मा गलत है या ये गलत है। और कल जो मैं लाइव आ रहा हूं, मैं फिर विक्रांत नारवाल जी से सवाल पूछूंगा, खुल के सवाल पूछूंगा, शुरू से लेके अब तक जो उन्होंने झूठ बोला, इनके मालिक के बारे में, इनके सिनेमा हॉल्स के बारे में,
इनके फन वैली के बारे में, इनके होटल्स के बारे में, ये झूठ था और ये दबा रहे हैं उस बात को। इनका मालिक जेल गया उसके बारे में, उसके बाद से लेके आज तक इनकी कंपनी का मालिक कौन है, अपना ऑफिस है या नहीं है, किराए का है, सत्यपाल जी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो केस करो, सच बोल रहे हैं तो बताओ उसमें बताने में क्या जा रहा है। ये सारे सवाल लेके अगेन मैं आऊंगा कल शाम को 9:30 बजे ये खुलासा करने के लिए, विक्रांत नारवाल जी से सवाल पूछने के लिए, क्योंकि बहुत सवाल ये पूछते हैं। उन सवालों का पहले जवाब दियो, फिर अजय शर्मा अपने 4 बातें जो आपने पूछी है उनका सवाल बोलूंगा, जिसका सवाल का आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं। आपकी जरूरत नहीं है, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। सोनम का लाइव देख लेना, जो सोनम ने मुझे लाइव में बुलाया था, उसमें मैंने सब कुछ बताया, क्यों मैंने अपनी कंपनी बंद की, क्या उसके रीजन रहे, कौन कौन सी मैंने कंपनी की है, मैंने छुपाया नहीं है कभी भी कोई। अखिलेश के लिए तो बनाऊंगा मैं, क्योंकि अखिलेश ने बोला फेक मोटिवेशनल स्पीकर, अखिलेश के लिए तो बनता है एक लाइव ना मेरा, वो तो बनता है, वो तो मैं बनाऊंगा। मेरी भी पूरी टीम 1 मंथ एब्सेंस होने की वजह से, बिल्कुल सर, बहुत टीमों ने छोड़ा है सर। थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचो। नहीं सर, अभी मेरा कुछ विचार कुछ अलग ही चेंज हो रहा है सर। मैं अभी अनाउंस करूंगा उस चीज के बारे में और माफी चाहूंगा, उस दिन मैं माफी भी मांगूंगा बहुत सारे लोगों से, क्योंकि सर देखिए मैं ना अंदर से टूट गया हूं, क्योंकि मैं लोगों की भलाई चाहता हूं, मैं अच्छी कंपनी चाहता हूं, मैं ही चाहता हूं कि ऐसी कंपनी बने, लेकिन फिर लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, मुझसे झूठ बोलते हैं, मेरे बारे में झूठ फैलाते हैं, तो मैं तंग आ गया हूं इन चीजों से ना। तो मेरे को भगवान ने शायद किसी और चीज के लिए बनाया है, मैं उस चीज के हिसाब से फिर अपने लाइफ को आगे ग्रो करूंगा कि कोई मेरे ऊपर ब्लेम ना उठा पाए और मैं लोगों को अच्छी चीजें दे पाऊं, मैं इन चीजों के अंदर ना पढ़ूं, मैं कंट्रोवर्सी में ना पढ़ूं, मैं एक अच्छी तरीके से जो वाकई मेरी जो क्वालिटीज हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज भी कई लोगों को फोन आया, मैं बताता हूं ओके लाइफ केयर वालों आपको, दूसरी कंपनी से मेरे पास फोन आया, सर बख्श दो इनको, छोड़ दो सर इनको, और आप दूसरी कंपनियों के बारे में गलत बोलते हो। दूसरी कंपनी वालों के फोन आते हैं मेरे पास कि सर बख्श दो, छोड़ दो सर इनको, मत पड़ो इस चक्कर के अंदर। अब देखिए ये आया, देखो प्रेम उपाध्याय, सर आप अपना पे आउट दिखा दीजिए भाई। ओके लाइफ केयर वाले पे आउट तो आप प्रेम जी ओके लाइफ केयर वालों से देख लो। केआरएस में मेरा एक पे आउट आया है 26,000 रुपए का, पिछले महीने का, लिया अभी तक नहीं है। केआरएस वालों से भी पूछ लेना, लिया मैंने अभी तक नहीं है वो पे आउट। 26,000 का है, इस महीने की क्लोजिंग होगी, वो देखते हैं कितना आता है। हम झूठ नहीं बोलते सर, 2,000 का आएगा, मैंने तो लाइव में कई बार बोला हुआ है जूम मीटिंग के अंदर, 2,000 है 2,000 बताओ, 25,000 है 25,000, मिसगाइड मत करो लोगों। तो कल का लाइव 9:30 बजे मैं आपसे मिलता हूं और दिन में कुछ बीच बीच में आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल के ऊपर डालिए, अपने फेसबुक पे इसको शेयर कीजिए, ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए और डाउनलोड करके भी रख लीजिए। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो इनका कोई भी लीडर अगर आपके पास आता है तो ये वीडियो उनके पास पहुंचाइए। शोले फिल्म का एक डायलॉग है जिसके साथ मैं अंत करना चाहूंगा आज की जूम मीटिंग का, कि जब भी गांव के अंदर बच्चा रोता है दूर दूर तक, सैकड़ों कोस तक, तो मां कहती है बेटा सो जा, गब्बर आ जाएगा। यही इनके साथ होने वाला है। जब भी इनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर 100 कोस दूर तक भी ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाने जाएगा तो उनके मन में दहशत होगी कि कहीं इसके मोबाइल में अजय शर्मा का वीडियो तो नहीं आ जाएगा। हर व्यक्ति के मोबाइल में पहुंचूंगा मैं, ध्यान रखना। अच्छी वाइब्रेशन भेजो, और झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। डीके सारन सर दोस्त थे, हम बैठे हैं साथ। आप कहते हैं ना मेरा भाई है, झुकने में कुछ नहीं जाता। विक्रांत जी झुकने में कुछ नहीं जाता। इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद मत करो। आपका एक फोन कॉल ये लाइव बंद करा सकता है, ध्यान रखें आप। आपका एक सिंगल फोन कॉल, अगर वाकई आप लीडर हैं, अगर वाकई आप अपनी टीम का भलाई चाहते हैं, ये बात आपके और हमारे बीच में रह जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं कह रहा हूं झुकने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वाकई अपनी कंपनी से, अपनी टीम से प्यार करते हैं, आपका एक फोन कॉल जिंदगी बचा सकता है। वरना अगला लाइव, उससे अगला लाइव और उससे अगला लाइव, ये 3 लाइव ऐसे आएंगे, मैं बता रहा हूं मुश्किल हो जाएगा काम करना सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।